हमें याद है हम आपको जैन धर्म खत्म कर दिए थे। जैन धर्म के बाद जो अगला हम लोगों का चैप्टर है वह बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म है तो आज के सेशन में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म आपको याद होगा कि 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में, यानी 600 ईस्वी पूर्व में, 600 ईस्वी पूर्व में ब्राह्मण धर्म के खिलाफ टोटल जो 62 संप्रदाय का उदय हुआ था, उस 62 संप्रदाय में सबसे ज्यादा लोकप्रिय अगर कोई धर्म हुआ तो वह बौद्ध धर्म हुआ। बौद्ध धर्म के सबसे ज्यादा लोकप्रिय होने का कारण क्या था? तो बौद्ध धर्म के सबसे ज्यादा लोकप्रिय होने का कारण यह था कि बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग को अपनाया। बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग को अपनाया और यही बौद्ध धर्म के लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण बना। किसी भी चीज में ना अति ना न्यून, ना न्यूनतम होना चाहिए ना अति होना चाहिए, बल्कि बीच के मार्ग को अपनाना चाहिए। इस चीज को बौद्ध धर्म में अपनाया गया है। बौद्ध धर्म ने मूल तौर पर सबसे ज्यादा जोर अगर किसी चीज पर दिया है तो वह मध्यम मार्ग है। जैसे कि जैन धर्म ने अगर सबसे ज्यादा बल किसी चीज पर दिया है तो वह अहिंसा है, अहिंसा है। उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में अगर किसी चीज पर सबसे ज्यादा बल दिया गया है तो वह है आपको मध्यम मार्ग। जो बौद्ध धर्म है, इस धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, इस धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध ने इस धर्म की स्थापना की। देखिए, गौर फरमाइएगा चीजों के ऊपर। देखिए, जो हमारा इतिहास है ना, हमारा इतिहास है, कहने का मतलब हुआ जो भारत का इतिहास है, जो भारत का इतिहास है। भारत के इतिहास को सर्वप्रथम यूरोपीय विद्वानों ने लिखने का काम किया। यूरोपीय विद्वान, यूरोपीय विद्वान इन द सेंस कि आपको ब्रिटिश विद्वान, फ्रांसीसी विद्वान, जर्मनी के विद्वान, इन लोगों ने हमारे इतिहास को सबसे पहले लिखा। क्योंकि जब कागज की खोज हुई, लेखन कला का विकास हुआ, जब सब चीज का विकास हो गया था, तब जाकर के भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ था। तब जाकर के भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ था और हमारे इतिहास को अंग्रेजों ने ही लिखा है। जब आप इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि भारत का नेपोलियन, गौर कीजिएगा यहां पर, भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसके बाद भारत का शेक्सपियर, कालिदास को कहा जाता है। कालिदास को कहा जाता है। देखिए, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, भारत का शेक्सपियर कालिदास। समुद्रगुप्त का शासन काल है 335 ईस्वी से 375 ईस्वी। कुछ बुक लिखता है 335 ईस्वी से 380 ईस्वी। और ये जो नेपोलियन है, नेपोलियन 18वीं शताब्दी का है। नेपोलियन 18वीं शताब्दी का, 18वीं 19वीं सदी का है नेपोलियन। मतलब नेपोलियन की जो मृत्यु हुई है 1821 में हुई है, 1821 में हुई है। और इधर समुद्रगुप्त का मृत्यु 380 ईस्वी में हुआ है, 380 ईस्वी में हुआ है।
अब आप देखिएगा कि नेपोलियन जो 19वीं सदी का है, 19वीं सदी में इनका निधन हुआ है, और ये समुद्रगुप्त है 4वीं सदी ईस्वी का, और 4वीं सदी में इसका निधन हुआ है। तो पहले नेपोलियन पैदा हुआ कि पहले समुद्रगुप्त? पहले समुद्रगुप्त पैदा हुआ, लेकिन उपाधि क्या दिया जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, जो कि गलत है। कहां जाना चाहिए? यूरोप का समुद्रगुप्त कौन बना? तो यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन बना। कहा यह जाना चाहिए था कायदे से, लेकिन कहा यह जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। जो पहले पैदा हुआ है उसी को छोटा करके दिखाया जा रहा है। जैसे कि कहा जाता है कि कोई भी इंसान अपने दही को खट्टा नहीं कहता, मतलब अपने चीजों को गलत नहीं कहता है। भारत के इतिहास को यूरोपीय इतिहासकारों ने गढ़ा है, यूरोपीय इतिहासकारों ने लिखा है। यही कारण है कि ये सब चीज आपको इतिहास में देखने को मिलते हैं, और हम लोगों को भी कायदे से चीजों को याद रखना होता है और परीक्षा में जाकर जवाब देना होता है। अगर नहीं जवाब दीजिएगा तो फिर मार्क काट लेगा, पास नहीं हो पाइएगा। लेकिन यहां पर आप थोड़ा सा गौर फरमाएंगे, जो आपको यूरोपीय इतिहासकार हैं जिसने भारत के इतिहास को लिखा है, उसने यह नहीं कहा कि फलना की तुलना गौतम बुद्ध से की जाती है, क्योंकि गौतम बुद्ध अतुलनीय व्यक्ति थे, तुलना करने योग्य वो व्यक्ति थे ही नहीं। एक दृष्टिकोण से देखे तो जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध मानव के रूप में इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए, और उन्होंने अपने कार्यशैली से, अपनी विचारधारा से लोगों को इतना अधिक प्रभावित किया कि लोगों ने उन्हें भगवान मान लिया, भगवान का दर्जा दिया, और भगवान या ईश्वर की भांति लोगों ने उनकी मूर्ति बनाकर आराधना की, मूर्ति बनाकर पूजा की। एनसीईआरटी स्पष्ट शब्दों में लिखता है, मानव रूप में जन्म लेने वाले प्रथम व्यक्ति महात्मा बुद्ध है, जिसे लोगों ने ईश्वर समझा और ईश्वर समझकर उसकी मूर्ति बनाकर उसकी उपासना की। यह बात है। यूरोपीय इतिहासकार भी गौतम बुद्ध की कार्यशैली, गौतम बुद्ध की विचारधारा, गौतम बुद्ध की शिक्षा से इतना प्रेरित हुए, इतना आकर्षित हुए कि उन्होंने गौतम बुद्ध की तुलना यूरोप के किसी महान शख्सियत से नहीं किया, बल्कि उन्होंने गौतम बुद्ध के विषय में यह लिखा है कि गौतम बुद्ध लाइट ऑफ एशिया है, लाइट ऑफ एशिया। एशिया का ज्योतिपुंज है। एशिया महादेश के भीतर प्रकाश लाने का श्रेय गौतम बुद्ध को जाता है। तो गौतम बुद्ध का महत्व आप इसी बात से समझ सकते हैं। क्या समुद्रगुप्त महान नहीं था, कालिदास महान नहीं था, लेकिन इसके बावजूद इन सभी की तुलना यूरोपीय विद्वान से कर दिया है। लेकिन यूरोपीय साहित्यकार को इतना हिम्मत नहीं हुआ कि गौतम बुद्ध की तुलना किसी और से कर दे। इसी से आप गौतम बुद्ध की शख्सियत को समझ सकते हैं कि शख्सियत के व्यक्ति गौतम बुद्ध रहे होंगे कि यूरोपीय इतिहासकार, यूरोपीय विद्वान तक उन पर कटाक्ष नहीं कर सके, उनकी तुलना किसी से नहीं कर सके। तो जो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है, बौद्ध धर्म के संस्थापक जो गौतम बुद्ध है, इन्हें लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ 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 जिस गोत्र में पैदा हुआ था वह गोत्र था गौतम गोत्र। वह गोत्र था गौतम गोत्र। अगर हम वर्ण के संदर्भ में देखें, जिस वर्ण में पैदा हुआ था वह था क्षत्रिय, और क्षत्रिय वर्ण के अंतर्गत जिस कुल में पैदा हुआ था वह कुल था शाक्य कुल। वह कुल था शाक्य कुल। सिद्धार्थ का जन्म क्षत्रिय वर्ण के अंतर्गत शाक्य कुल में गौतम गोत्र में हुआ था। गौतम गोत्र में सिद्धार्थ का जन्म 563 ईस्वी पूर्व, 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्नी में हुआ था। कपिल वस्तु के लुम्नी में हुआ था, जो कि वर्तमान समय में कपिल वस्तु का जो लुम्नी है यह आपको
नेपाल में है, नेपाल में है। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ है। यह जानकारी हमें अशोक का रूमीदेयी अभिलेख प्रदान करता। महान मौर्य सम्राट जो अशोक है, महान मौर्य सम्राट अशोक का रूमीदेयी अभिलेख, अशोक का रूमीदेयी अभिलेख हमें यह जानकारी प्रदान करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। जब इनका जन्म हुआ था तो इनके जन्म के समय ही एक ज्योतिष ने यह अनुमान लगाया कि यह जो बालक है, यह बालक आगे चलकर या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो सिद्धार्थ जब जन्म लिए थे, अर्थात गौतम बुद्ध जब जन्म लिए थे, तो एक ज्योतिष ने यह अनुमान लगाया कि यह बालक आगे चलकर या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी मानव हो इस पृथ्वी का, उनके पिता नहीं चाहते हैं कि उनका बेटा सन्यासी बने, कोई नहीं चाहता है। क्यों पिता नहीं चाहते हैं? देखिए, सन्यासी बनने के बाद होता है कि घर परिवार को त्याग देता है, वंश वृद्धि रुक जाता है। तो कोई भी लोग नहीं चाहता है कि हमारा वंश रुक जाए। यही कारण है कि किसी के भी पिता नहीं चाहते हैं कि उनका पुत्र सन्यासी हो। गौतम बुद्ध के पिता के मन में यह डर उनके जन्म के साथ ही पैदा हो गया और गौतम बुद्ध के जन्म के ठीक 7वें दिन कहा जाता है। इसको लेकर काफी विवाद है। कुछ इतिहासकार कहते हैं सेम डे में, कुछ इतिहासकार कहते हैं 7वें दिन, कुछ इतिहासकार कहते हैं कुछ दिन बाद। तो इस चीज को लेकर के हमें नहीं पढ़ना, यह सब चीज पूछा नहीं जाता है। लेकिन मूल तौर पर अधिकतर इतिहासकार इस बात को स्वीकार करते हैं कि गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन उनकी माता महामाया का निधन हो गया। महामाया के निधन होने के बाद अब उस बच्चा को पालने के लिए गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन ने, गौतम बुद्ध के पिता हुआ करते थे, उनका नाम था शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता कौन थे? शुद्धोधन। और जो गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन थे, वे कपिलवस्तु राज्य के अंतर्गत शाक्य गण के प्रमुख हुआ करते थे। शाक्य गण के प्रमुख हुआ करते थे। जैसे कि अपना देश भारत है न हो, भारत में 28 राज्य है, 28 राज्य में अपना अलग अलग प्रधानमंत्री है कि ना है? सॉरी, मुख्यमंत्री, सॉरी मुख्यमंत्री है। 28 राज्य में अपना अपना मुख्यमंत्री है। वैसे ही एक महाजनपद हुआ करता था। वो महाजनपद जो है कई गण में बटा हुआ था और हर गण का अपना एक एक प्रमुख हुआ करता था। हर गण का अपना एक एक प्रमुख हुआ करता था। तो वैसे ही कपिलवस्तु के अंतर्गत शाक्य गण के प्रमुख शुद्धोधन हुआ करते थे, जो कि सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध के पिता थे। वही जो गौतम बुद्ध की माता थी वह आपको महामाया थी। गौतम बुद्ध की जो माता थी वह आपको कौन थी? महामाया। जब महामाया का निधन हो गया तो शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के पालन पोषण हेतु महामाया की बहन प्रजापति गौतमी के साथ विवाह कर लिया और इस प्रकार प्रजापति गौतमी सिद्धार्थ का पालन पोषण की। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जो प्रजापति गौतमी हुई वह गौतम बुद्ध की मौसी भी हुई, सौतेली मां भी हुई, धाया मां भी हुई। धाया मां मतलब पालन पोषण करने वाली मां। पालन पोषण करने वाली मां जो है आपको कौन हुए? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी ने ही गौतम बुद्ध का पालन पोषण की और इनके पिता को शक था कि कहीं उनका पुत्र सन्यासी ना बन जाए, जिस कारण शुद्धोधन सिद्धार्थ को कभी अपने राजमहल से बाहर निकलने ही नहीं दिया और राजमहल का भी माहौल खुशनुमा हमेशा बना करके रखा। खुशनुमा, राजमहल से बाहर नहीं निकलने दिया गया सिद्धार्थ को, पहली बात। दूसरी बात यह है कि राजमहल का माहौल हमेशा खुशनुमा बनाकर रखा गया ताकि सांसारिक सुख दुख से गौतम बुद्ध अवगत ही ना हो। सांसारिक सुख दुख से गौतम बुद्ध अवगत ही ना हो, इसी को लेकर जो है ऐसा किया गया। इन सभी चीजों के अलावा गौतम बुद्ध का विवाह भी काफी कम उम्र में कर दिया गया, लेकिन उस समय के अनुकूल बहुत ज्यादा उम्र में उनका विवाह हुआ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नामक कन्या के साथ हुआ। यशोधरा नामक कन्या के साथ हुआ और यशोधरा को इतिहास में कई नाम जैसे गोपा, बिंबा, भदकछना, इन सभी नामों से यशोधरा को जाना जाता है
और यशोधरा के साथ गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हुआ। इस प्रकार उनकी पत्नी यशोधरा हो गई। विवाह होने के बाद गौतम बुद्ध गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गए और गौतम बुद्ध को यशोधरा से एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई थी, जिस पुत्र का नाम राहुल रखा गया था। अर्थात जो राहुल थे वे गौतम बुद्ध के पुत्र थे, यानी पूर्णतः गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गए। शादी विवाह हो गया, संतान उत्पत्ति हो गई। लेकिन एक बार हुआ ये, गौतम बुद्ध अपने सभी राज दरबारियों को चकमा देकर अपने घर से निकल गया, अपने राजमहल से निकल गया, अपने राज्य की दौरा पर। गौतम बुद्ध का घोड़ा था, गौतम बुद्ध का घोड़ा था कंथक, और गौतम बुद्ध का सारथी था चन्ना या चान गौतम बुद्ध का सारथी था। गौतम बुद्ध अपने घोड़ा पर बैठकर अपने सारथी चान के साथ राज्य की दौरा पर निकल पड़े। और जब राज्य की दौरा पर गौतम बुद्ध निकले तो गौतम बुद्ध को 4 दृश्य काफी प्रभावित किया। जब गौतम बुद्ध अपने राज्य की दौरा कर रहे थे तो उस दौरान गौतम बुद्ध को 4 दृश्य काफी प्रभावित किया। वह 4 दृश्य में पहला दृश्य था वृद्ध व्यक्ति, यानी बूढ़ा व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति का जर्जर शरीर और उसके माथे पर सीकन। देखिए, जब आप बूढ़ा हो जाएंगे, यानी जब आपका उम्र ढल जाएगा, तो हड्डी एक तरफ नजर आएगा, मांस एक तरफ नजर आएगा। आप अपने समाज में आप अपने दादा को, आप अपने चचेरे दादा को थोड़ा सा देखिए, याद कीजिए अपने समाज को। तो एक तो बूढ़ा होने पर शरीर का काफी बुरा स्थिति हो जाता है, और उस अवस्था में मानव सोचते रहते हैं हमेशा कि ये नहीं किए, वो नहीं किए, वो नहीं किए, क्या कर दे, क्या नहीं कर दे। तो माथा पर हमेशा सीकन रहता है। माथा पर सीकन का मतलब समझ रहे हैं? जब आप सोचने की अवस्था में होते हैं तो लाइन खींचा जाता है आपके माथा पर, उसी को सीकन कहा जाता है। मतलब कुल मिलाकर के गौतम बुद्ध ने जब वृद्ध व्यक्ति को देखा तो गौतम बुद्ध ने यह पाया कि यह व्यक्ति काफी परेशान नजर आ रहा है, काफी परेशान नजर आ रहा है। प्रसन्नता तो इनके अंदर, खुशी तो इनके अंदर है ही नहीं। पहला दृश्य। दूसरा दृश्य, गौतम बुद्ध ने बीमार व्यक्ति के दुखित मन को देखा, बीमार व्यक्ति को देखा। और बीमार व्यक्ति का जो मन होता है काफी दुखित होता है। जैसे कि आप खुद पर याद कर लीजिए कि जब आप बहुत ज्यादा बीमार पड़े होंगे तब आप हंस रहे होंगे या दुखी होंगे। आप खुद अपने आप पे याद कर लीजिए, जब लोग बीमार पड़ता है तो अपने आप से काफी ज्यादा दुखी रहता है, कुछ भी करने में अच्छा नहीं लगता है, ना खाना खाने में, ना सोने में, ना कोई काम करने में अच्छा लगता है। और लोगों की मनसा यह होती है कि कितना जल्दी से जल्दी जो है वह स्वस्थ हो जाए, ऐसी लोगों की मनसा होती है। इसके बाद जो तीसरा दृश्य गौतम बुद्ध ने देखा, तीसरा दृश्य गौतम बुद्ध ने यह देखा कि एक व्यक्ति का मृत्यु हो चुका है, मृत शरीर है, और व्यक्ति के निधन होने पर उनके परिवार के लोग काफी दुखी हैं। जब आप ही के परिवार में, आप ही के समाज में किसी का निधन होता है, लोग तो एकदम ढोल बजाता है, खुशी मनाता है। ऐसा तो नहीं होता है, पूरा समाज हमारा गमगीन अवस्था में चला जाता है, गम की अवस्था में चला जाता है। तो ये 3 दृश्य जब गौतम बुद्ध ने देखा तो गौतम बुद्ध ने देखा कि सब लोग तो परेशान ही है, सब लोग तो दुखी ही है। और इसके बाद गौतम बुद्ध जब थोड़ा दूर आगे बढ़े तो उन्होंने यह देखा कि एक सन्यासी है जो कमंडल लेकर एकदम प्रसन्न मुद्रा में चला जा रहा है। उसको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। क्या होता है घर, क्या होता है परिवार, क्या मोह माया, सब चीज से परे था वह सन्यासी, और काफी खुश था वो सन्यासी। तो चौथा दृश्य गौतम बुद्ध ने प्रसन्न मुद्रा में टहलता हुआ सन्यासी को देखा, प्रसन्न मुद्रा में टहलता हुआ सन्यासी को देखा, टहलता हुआ सन्यासी को देखा। तो गौतम बुद्ध ने यह पाया कि जो व्यक्ति अपने परिवार से जुड़ा हुआ है, अपने परिवार की चिंता कर रहा है, वो दुखी है, लेकिन जो सन्यासी बन गया है वो तो प्रसन्न है। यहीं पर गौतम बुद्ध ने यह तय किया कि हम सन्यासी बनेंगे। और इसके बाद गौतम बुद्ध घर लौट कर गए और फिर विचार करने लगे कि कब घर छोड़ा जाए, कैसे छोड़ा जाए। तो गौतम बुद्ध बिना अपने परिवार के आज्ञा के, अगर महावीर स्वामी को देखे तो महावीर स्वामी ने अपने परिवार से, अपने बड़े भाई से आज्ञा लिया
और आज्ञा लेकर महावीर स्वामी ने घर को छोड़ा, गृह त्याग किया। लेकिन वहीं पर अगर हम गौतम बुद्ध को देखें तो गौतम बुद्ध बिना परिवार को बताए, अगर गौतम बुद्ध परिवार को बता देते तो फिर उन्हें घर नहीं छोड़ने दिया जाता। इस बात को गौतम बुद्ध समझ रहे थे। इसी वजह से बिना अपने परिवार के किसी सदस्य को बताए अपना घोड़ा पर बैठा और सारथी चांद के साथ रात के समय अपने घर से निकल पड़े। और जब गौतम बुद्ध अपने राज्य की सीमा को छोड़ रहे थे, अपने राज्य की सीमा को छोड़ रहे थे, तो अपना घोड़ा और अपने सारथी चांद को वापस राज्य भेज दिया और वहां से गौतम बुद्ध अकेले टहलते हुए आगे बढ़े। गौतम बुद्ध के जो गृह त्याग का प्रतीक है वह घोड़ा को माना जाता है। घोड़ा पूछा जाता है उनके प्रतीक चिन्ह से संबंधित प्रश्न, जैसे कि गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल और सांड है, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है, ज्ञान का प्रतीक बोधि वृक्ष है, मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। तो यह प्रतीक चिन्ह आपसे पूछा जाता है। तो गौतम बुद्ध अपने राज्य से अकेले पैदल निकले और आगे चल करके गौतम बुद्ध एक नदी को क्रॉस किया। उस नदी का नाम था अनोमा नदी। जब गौतम बुद्ध अनोमा नदी को क्रॉस किए, अनोमा नदी को क्रॉस करने के बाद अनोमा नदी के ही दूसरे तट पर, अनोमा नदी के एक तट पर उनके पिता का राज था, मतलब उनका राज था, और दूसरा तट पर दूसरा राज था। तो अनोमा नदी के दूसरा तट पर गौतम बुद्ध सबसे पहले अपना सिर मुड़वा लिया और एक सन्यासी का वेशभूषा धारण कर लिया। एक सन्यासी जैसा रहता है वैसा ही वेशभूषा गौतम बुद्ध ने धारण कर लिया। सिर मुड़वाकर सन्यासी का वेशभूषा धारण कर लिया और सन्यासी जैसा वस्त्र पहन लिया और ज्ञान प्राप्ति हेतु चल पड़े। गौतम बुद्ध सबसे पहले वैशाली पहुंचे और पता किए कि यहां के सबसे बड़े विद्वान कौन है। गौतम बुद्ध को पता चला कि यहां के सबसे बड़े विद्वान अलार कलाम है, जो कि सांख्य दर्शन के बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे। इसके बाद गौतम बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम के पास पहुंचकर उनकी शिष्यता ग्रहण की और कहा कि हमें ज्ञान चाहिए। अलार कलाम ने गौतम बुद्ध को सांख्य दर्शन के विषय में बताया। अलार कलाम की जितनी क्षमता थी, अपनी पूरी क्षमता गौतम बुद्ध के ऊपर लगा दिया अलार कलाम ने। सर्वप्रथम गौतम बुद्ध अलार कलाम से ही शिक्षा ग्रहण किए। अलार कलाम से शिक्षा ग्रहण करने के बाद गौतम बुद्ध वहां रुके नहीं, बल्कि वहां से गौतम बुद्ध आगे बढ़े। और वहां से जब गौतम बुद्ध आगे बढ़े तो राजगृह पहुंचे और राजगृह में पता किए यहां का सबसे बड़ा विद्वान कौन है। तो पता चला रुद्रक रामपुत यहां के बहुत बड़े विद्वान है। तो इसके बाद गौतम बुद्ध राजगीर के रुद्रक रामपुत से शिक्षा ग्रहण किए। इनसे भी शिक्षा ग्रहण करने के बाद गौतम बुद्ध यहां रुके नहीं, बल्कि गौतम बुद्ध पुनः आगे बढ़े गौतम बुद्ध। और इसके बाद गौतम बुद्ध पहुंच गए बोध गया। और बोध गया में ही गौतम बुद्ध की मुलाकात 5 ब्राह्मण साथियों के साथ हुई। और जो 5 ब्राह्मण साथी के साथ गौतम बुद्ध की मुलाकात हुई, उन 5 ब्राह्मण साथियों का नाम था कोंडिन वप्पा भादिया महानामा अस्सागी। इन 5 ब्राह्मण साथियों से गौतम बुद्ध की मुलाकात हुई। फिर गौतम बुद्ध इन 5 ब्राह्मण साथियों के साथ ही बोध गया में तपस्या करना शुरू कर दिया। जब गौतम बुद्ध अपने 5 ब्राह्मण साथियों के साथ तपस्या कर रहे थे तो उस दौरान गौतम बुद्ध का शरीर काफी जर्जर हो चुका था। गौतम बुद्ध के शरीर के जर्जर होने का कारण क्या था? तो गौतम बुद्ध के शरीर के जर्जर होने का कारण यह था कि भूखे प्यासे रहकर वह ज्ञान प्राप्ति हेतु तपस्या कर रहे थे। और जहां तपस्या कर रहे थे वहां से एक रास्ता भी गुजरता था और उस रास्ता से होकर बहुत सारी महिलाएं पानी भरने के लिए जाया करती थी।
आज ना 2022 का भारत है, आज ना सबके घर में नल है, नल में जल है। पहले के भारत में सबके घर में ना नल था, ना नल में जल था। तो पानी लेने के लिए जो है महिलाएं नदी से जाकर पानी लेती थी, तालाब से जाकर पानी लेती थी, झील से जाकर पानी लेती थी, कुआं से जाकर पानी लेती थी। तो महिलाएं जो है पानी लेने के लिए उस रास्ता से गुजर रही थी। तो एक महिला थी सुजाता। देखिए होता है क्या कि ब्राह्मण, कोई अपने पे नहीं लेंगे, बस समझाने के लिए बोल रहे हैं। ब्राह्मण जो होता है खुद 4 थाली ठूस लेता है और तब जाकर के दूसरे के यहां पूजा करवाता है और कहेगा कि जो पूजा पे बैठेगा वो भूखे रहेगा सुबह से लेकर शाम तक, और खुद ठूस के आता है। समझे? तो ऐसा थोड़े होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ठूस रहे हैं तो दूसरे को भी ठूसने का अधिकार दीजिए और दोनों आदमी ठूस के पूजा करवाइए, बढ़िया ना है वो। अब एगो भूखा है, एगो पूरा टाइट खाइले है, अपना मंत्र जप रहा है, दूसरा जो पूजा पे बैठा हुआ है उसका ध्यान खाना पर ही है, क्या पूजा होगा बताइए? तो सुजाता ने यह देखा कि ये लोग तपस्या कर रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा शरीर जर्जर जो है गौतम बुद्ध का हो चुका है। तो सुजाता वो 5 ब्राह्मण को ज्ञान नहीं दी, गौतम बुद्ध को ज्ञान दी। गौतम बुद्ध को यह ज्ञान दी, यानी सुजाता का यह कहना था कि लोगों को मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। सुजाता ने यह कही कि वीणा एक वाद्य यंत्र होता है जिसको समुद्रगुप्त भी बजाया करते थे और भी बहुत सारे शासकों ने वीणा बजाया। वीणा को इतना अधिक ढीला ना छोड़ा जाए कि वह बजे ही नहीं, और वीणा को इतना अधिक कष्ट नहीं दिया जाए, टाइट नहीं कर दिया जाए कि वह टूट ही जाए। मतलब वीणा को उस स्थिति में रखा जाए कि वीणा अच्छे से बज जाए। मतलब मध्यम मार्ग की शिक्षा सुजाता ने दी। वहीं पर गौतम बुद्ध के दिमाग में आया कि ना मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। और जब गौतम बुद्ध अपने राज्य की यात्रा कर रहे थे तो वहीं पर गौतम बुद्ध ने देखा यह तो संसार पूरा का पूरा दुखी है, यहां पर सुखी है कहां? कोई सुखी नहीं है यहां पर। ये 2 चीज तो गौतम बुद्ध अपने जीवन के शुरुआती दौर में ही समझ गए थे कि संसार पूरा का पूरा दुखी है। जब वे अपने राज्य के दौरा पर निकले थे वहीं पर यह बात समझ गए थे, और जब तपस्या कर रहे थे तो उसी दौरान गौतम बुद्ध इस बात को भी समझ गए थे कि हमें मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। तो सुजाता जो बात कही ना, वो बात गौतम बुद्ध के दिमाग में प्रवेश कर गया और गौतम बुद्ध को भी लगा कि नहीं, बात तो सही बोल रही है ये महिला। अगर मान लिया जाए कि हम तपस्या करते करते प्राण को त्याग ही दिए और हमें जो ज्ञान प्राप्त होगा वो ज्ञान हम किसी और को दिए ही नहीं, तो इस ज्ञान का महत्व क्या रह गया? इस ज्ञान का तो कोई महत्व नहीं रह गया। ऐसा काम हमारे महात्मा गांधी भी किए हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब आंदोलनकारियों के ऊपर दमन चक्र चलाया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, तो महात्मा गांधी आमरण अनशन पर बैठे और उन्हें मनाने के लिए कोई अंग्रेज नहीं आया। महात्मा गांधी काफी कमजोर पड़ चुके थे, काफी बीमार पड़ चुके थे, और लगा महात्मा गांधी को कुछ समय के लिए कि अब तो हम नहीं रह पाएंगे, मतलब अब हम अपना प्राण त्याग देंगे। तो महात्मा गांधी ने स्वयं से आमरण अनशन तोड़ दी, बिना किसी के कहने पर, स्वयं से अपने मन से, बिना किसी के मध्यस्थता के स्वयं से आमरण अनशन तोड़ दी। क्योंकि गांधी जी को लगा कि हम अगर चले जाएंगे तो क्या पता अंग्रेज और कितने अधिक वर्षों तक भारतीयों का शोषण करे। तो भारतीयों को शोषण से बचाने के लिए गांधी जी ऐसा किए। और महात्मा बुद्ध सुजाता के द्वारा दिए गए उपदेश को माना और महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग को अपनाया। और फिर सुजाता जो है खीर बनाकर लाई थी, खीर, और उस खीर को गौतम बुद्ध ग्रहण कर लिए। जब गौतम बुद्ध सुजाता के द्वारा बनाए गए खीर को ग्रहण किए तो उनके साथ में जो 5 ब्राह्मण साथी तपस्या कर रहे थे, उन्होंने गौतम बुद्ध को कहा कि आप पथभ्रष्ट हो चुके हैं, अब हम आपके साथ तपस्या नहीं करेंगे। उनके 5 ब्राह्मण साथी गौतम बुद्ध को पथभ्रष्ट कहते हुए उनका साथ छोड़ दिया। गौतम बुद्ध के चलिए ठीक है। यहीं पर गौतम बुद्ध को समझ में आ गया यह संसार क्षणिकवाद है, मतलब यहां पर कुछ भी स्थिर नहीं है, स्थिर नहीं है। क्षणिकवाद बौद्ध धर्म का एक दर्शन है। क्षणिकवाद का अर्थ यह होता है कि यहां पर कुछ भी स्थिर नहीं है। आज आप यहां हैं, कल आप कहीं और होंगे, परसों आप कहीं और होंगे। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में भी देखा कि एक समय हम राजमहल में हुआ करते थे, ऐसो आराम से जिंदगी जीते थे, और एक आज का समय है तो कुछ भी स्थिर नहीं है, ऐसा गौतम बुद्ध का मानना था। अकेले पड़ गए, अकेले तपस्या करने लगे।
और जब गौतम बुद्ध अकेले तपस्या कर रहे थे तो उस दौरान भी बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना गौतम बुद्ध को करना पड़ा था। लेकिन इसके बावजूद गौतम बुद्ध दृढ़ निश्चयी रहे, आप लोगों की तरह नहीं कि लक्ष्य बना लिए कि आज जैन धर्म खत्म करना है, 10 क्वेश्चन बनाए, 11वां क्वेश्चन पे थोड़ा दिमाग दर्द करने लगा, थोड़ा दिमाग लगा, कॉपी किताब समझ करके साइड कर दिए। ऐसा नहीं थे, तय कर लिए थे कि हमें ज्ञान अर्जित करना है और फिर लोगों तक भी ज्ञान को पहुंचाना है। जिस कारण गौतम बुद्ध ने हर कष्ट को झेला ज्ञान अर्जित करने हेतु, और लगभग 6 वर्ष तक कठोर तपस्या के बाद बैसाख की पूर्णिमा को निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इसी के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। इनके बचपन का नाम तो सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। बुद्ध का अर्थ होता है जागृत व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, प्रकाशमान व्यक्ति। यानी बुद्ध का मतलब कुल मिलाकर के होता है ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। और जब सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वह बुद्ध कहलाए और वह स्थान बोध गया कहलाया, वह स्थान बोध गया कहलाया। तो कुल मिलाकर के 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को निरंजना यानी फल्गु नदी के तट पर, निरंजना नदी कहिए या फल्गु नदी कहिए, तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इसे बौद्ध धर्म में संबोधि कहा जाता है या निर्वाण कहा जाता है। इसे बौद्ध धर्म में निर्वाण या संबोधि, यहां पे गौर कीजिएगा। अगर हम जैन धर्म को देखें तो जैन धर्म में निर्वाण मृत्यु को कहा जाता है और बौद्ध धर्म में निर्वाण ज्ञान प्राप्ति को कहा जाता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। जैन धर्म में निर्वाण मृत्यु को कहा जाता है और बौद्ध धर्म में निर्वाण ज्ञान प्राप्ति को कहा जाता है। बौद्ध धर्म में 4 शब्द है जो कि आप जानते भी होंगे। एक शब्द है आपको महाभिनिष्कर्मण, एक शब्द है निर्वाण या संबोधि, एक शब्द है महाधर्म चक्र परिवर्तन, एक शब्द है महापरिनिर्माण। ये 4 शब्द है। कभी कभी ये 4 शब्द से संबंधित प्रश्न जो है पूछा जाता है। चल रहा है ना जी, मेरा मोबाइल का है ऑफ हो गया। अच्छा, अपडेट मांग रहा है। चलिए, महाभिनिष्कर्मण, गौतम बुद्ध ने जो गृह का त्याग किया, जो घर को छोड़े, जैसे आज आप घर छोड़े हुए हैं, इसी को तो तपस्या कहा जाता है। गौतम बुद्ध के दृष्टिकोण से देखे, आप भी अभी तपस्या ही कर रहे हैं, समझ गए। और गौतम बुद्ध 6 वर्ष तक घर थोड़े गए थे, नहीं गए थे। महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी 12 वर्ष तक घर थोड़े गए थे, नहीं गए थे, ठीक है, नहीं गए थे घर। हम आपको कहते हैं आप 6 साल नहीं, आप 2 साल, कम से कम 2 साल, 2 साल पूरा प्रक्रिया होने में लगता है। 2 साल सब चीज का त्याग कर दीजिए ना। आप जिस परीक्षा को भेदना चाहेंगे आप उस परीक्षा को भेद सकते हैं। मात्र 2 साल अगर आप त्याग कर देते हैं तो आज के डेट में 2 साल बहुत है जी, ठीक है। और हमको लगता है कि सरकार परिवर्तित हुआ है और तेजस्वी यादव जो है कहा हुआ था, ऐसा हमको भी पता चला, हम भी रात में किसी से बात किए हैं तो पता चला है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से इस बात पर ही माना है कि आप बोलिए लोगों को, युवाओं को रोजगार दीजिएगा तब हम आपके साथ हैं, अगर वैकेंसी दीजिएगा तब हम आपके साथ नहीं तो हम आपके साथ नहीं है। तेजस्वी यादव का एक शर्त यह भी था, समझ गए। तो उस पर नीतीश कुमार तैयार हुए कि हाँ रोजगार देंगे, वैकेंसी देंगे, समझे। इसी वजह से वैकेंसी आने का पूरा चांस है। ऐसे तो बहुत सारा मुद्दा को लेकर के बात हुआ था, लेकिन उसमें एक पॉइंट यह भी रखा गया था तेजस्वी की तरफ से रोजगार को लेकर के। तो वैकेंसी एकदम 100% आएगा। अब सोचिए तो वैकेंसी कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। आप अपने तैयारी को पुख्ता कर लीजिए, समझ गए, एकदम स्ट्रांग कर लीजिए, आप अपना कमर कस लीजिए। वैकेंसी तो ऐसे ही आता है जाता है, आएगा जाएगा, लेकिन आप तैयार रहिएगा तब ना हो। सब चीज का त्याग करके आप अपने आप को तैयार कीजिए, समझे। आप अपने आप को तपाइए। देखिए, बचपन से लेकर के आज तक आप निश्चित तौर पर कुछ चीज बहुत कॉमन होता है जो हर इंसान सुनता है। जैसे ये बात आप निश्चित तौर पर अपने जीवन में कई दफा सुने होंगे, जो सोना जितना तपता है वो सोना उतना चमकता है। तो आप जितना लगना
पढ़ने के सेंस में बोल रहे हैं हम। पढ़िए, खूब पढ़िए, हर चीज छोड़ के पढ़िए। देखिए हर अवस्था में वाले बच्चों को हम कोई पर्व नहीं मनाने दिए हैं, ठीक है, हम तो नहीं मनाते। हम, आपको क्या लगता है? आपको अब जब तक समझे। और पर्व के रोज तो और जानबूझ महाभिनिष्कर्मण, गौतम बुद्ध ने जो गृह का त्याग किया है, गृह का त्याग किया है, यानी घर छोड़ा है, इसी को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्कर्मण कहते हैं। फिर गौतम बुद्ध जो तपस्या किए, तपस्या करने के बाद जो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान प्राप्ति को ही निर्वाण या संबोधि कहते हैं, निर्वाण या संबोधि कहते हैं। महाधर्म चक्र परिवर्तन। अब गौर कीजिएगा, जब गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला ना हो, जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, और गौर कीजिएगा यहां पर ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म बैसाख की पूर्णिमा को हुआ, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बैसाख की पूर्णिमा को हुआ, और गौतम बुद्ध का निधन बैसाख की पूर्णिमा को हुआ। इस सब घटना बैसाख की पूर्णिमा को ही हुआ है। यही कारण है कि बैसाख की पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, यह बौद्ध धर्मावलंबियों के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है, सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है बैसाख की पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा, क्योंकि इसी तिथि को गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और गौतम बुद्ध का निधन हुआ। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो गौतम बुद्ध पता किए कि हमारे साथ जो 5 ब्राह्मण साथी तपस्या कर रहे थे वो क्या कर रहे हैं, वो किस अवस्था में है, उन्हें ज्ञान मिला या नहीं मिला। तो जब गौतम बुद्ध पता किए कि 5 ब्राह्मण साथी को ज्ञान मिला या नहीं मिला, तो गौतम बुद्ध को पता चला कि वो लोग तो अभी तपस्या ही कर रहा है, तपस्या ही कर रहा है। तो गौतम बुद्ध को लगा ना, सबसे पहले वही 5 को खोज करके ज्ञान देंगे। और क्यों खोज करके ज्ञान देंगे? ऐसा नहीं, गौतम बुद्ध के मन में यह नहीं था कि हमको इंसल्ट करना उसको, नहीं। गौतम बुद्ध के मन में यह था कि वो लोग कुछ दिन तो हमारे साथ तपस्या किए हैं, वो लोग तो हमको जानते हैं, समझते हैं, तो अगर हम उनको बताएंगे हर चीज तो वो लोग जल्दी चीजों को एक्सेप्ट करेगा। इस भावना से गौतम बुद्ध गए थे। ये नहीं कि नहीं हमको तो ज्ञान मिल गया, दुर्योधन वाला बात, दुर्योधन वाला बात नहीं था। हम समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? यानी उनके मन में दुर्योधन शब्द का प्रयोग हमने अहंकार के संदर्भ में किया है। दुर्योधन को अहंकार था कि हमारे पास तो भीष्म पितामह है, हमारे पास तो कर्ण है, हमारे पास तो द्रोणाचार्य है, इस बात का अहंकार। लेकिन दुर्योधन यह बात भूल गया था कि अर्जुन के पास कृष्ण है जो कि भगवान है और वही सब लीला कर रहा है। समझे, यह बात दुर्योधन भूल गया था। तो कभी भी भगवान को भी नहीं भूलना चाहिए, आपको भी, समझ गए? देखिए हम नास्तिक हैं, लेकिन नास्तिक होने में भी आस्तिक हैं, समझे? मानिए चीजों को। तो गौतम बुद्ध इस भावना से गए थे कि ये लोग हमारी बातों को समझेंगे, ये लोग हमारी चीजों को मानेंगे। तो गौतम बुद्ध वहां गए, पता किए कि कहां है, खोजते 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 पता चला कि वो लोग उत्तर प्रदेश के सारनाथ के ऋषिपत्नम के मृगदा वन में तपस्या कर रहा है। खोजते खोजते गौतम बुद्ध उत्तर प्रदेश पहुंचे, उत्तर प्रदेश के बाद सारनाथ गए, सारनाथ के बाद ऋषिपत्नम गए, वहां पर मृगदा वन पहुंचे और देखे 5 तपस्या कर रहा था। उन 5 को ही गौतम बुद्ध ने सबसे पहले अपना उपदेश दिया। गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया है। इसी घटना को इतिहास में महाधर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, महाधर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। और उन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ के ऋषिपत्नम के, सारनाथ के ऋषिपत्नम के मृगदा वन में दिया था, सारनाथ के ऋषिपत्नम के मृगदा वन में दिया था, मृगदा वन में दिया था। इस घटना को महाधर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। इस प्रथम उपदेश में गौतम बुद्ध ने क्या कहा, जैसे आपको याद होना चाहिए, कल ही हम आपको बताए हैं, महावीर स्वामी ने अपने प्रथम उपदेश में यह कहा कि यह संसार दुख मूलक है, लोगों के दुखी होने का कारण भय और तृष्णा है, भय और तृष्णा, डर और इच्छा है। उसी प्रकार से जब गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश दिए तो गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश में यह कहा कि यह जो संसार है दुखमय है, यह जो संसार है दुखमय है। और गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश में 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य, गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश में 4 आर्य सत्य की बात कही। और गौर फरमाइएगा यहां पर जो 4 आर्य सत्य की बात गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश में की, वह 4 आर्य सत्य है।
दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यही चार आर्य सत्य कहलाया और यही चार आर्य सत्य बौद्ध धर्म का मूल आधार बना। मतलब जैसे अगर हमें घर बनाना है तो उसके लिए हमको फाउंडेशन तैयार करना होता है नीचे, या फिर कुर्सी उसको कहा जाता है, आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कुर्सी तैयार करवा रहे हैं। और कुर्सी जितना मजबूत होता है, आपका फाउंडेशन जितना मजबूत होता है, आप उतना बेहतर होते हैं। अगर कुर्सी मजबूत है तो आप 15 मंजिल ठोक दीजिए, कोई बात नहीं है। अगर कुर्सी कमजोर है तो 2 मंजिल में भी दिक्कत है। तो जो बौद्ध धर्म का बेसिक चीज है, बौद्ध धर्म का मूल आधार है, बौद्ध धर्म का फाउंडेशन है, बौद्ध धर्म का कुर्सी है, एक प्रकार से कहिए, यही चार आर्य सत्य बौद्ध धर्म का मूल आधार बना। बौद्ध धर्म का मूल आधार यही चार आर्य सत्य बना। क्या है ये, इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। दुख, दुख के अंतर्गत गौतम बुद्ध ने यह कहा, यह जो संसार है, पूरा का पूरा संसार ही दुखी है, पूरा का पूरा संसार दुखी है। यहां पर कोई सुखी नहीं है, चाहे वह टाटा बिरला हो या एक रिक्शा चालक हो, हर इंसान दुखी है। आगे गौतम बुद्ध कहते हैं दुख समुदाय। दुख समुदाय के अंतर्गत गौतम बुद्ध यह कहते हैं कि हर किसी के दुख का कारण अलग अलग है। टाटा बिरला के दुख का कारण कुछ और है, रिक्शा और ठेला चालक के दुख का कारण कुछ और है, एक आम नागरिकों के दुख का कारण कुछ और है। टाटा बिरला के दुख का कारण यह है कि हम कैसे जेफ बेजोस से आगे बढ़ जाए पैसा कमाकर। रिक्शा चालक के दुख का कारण यह है कि अगर कस्टमर नहीं आया, पैसा नहीं हुआ तो पेट कैसे पलाएगा। रिक्शा चालक सब कभी यह नहीं सोचता है, ठेला चालक सब कभी यह नहीं सोचता है हमको जेफ बेजोस बनना है। वो यही सोचता है कि ग्राहक आए और कम से कम इतना पैसा जरूर मिले कि सुबह और शाम का भोजन हमको मिल जाए, और अगर थोड़ा ज्यादा मिले तो हम पी भी लेंगे आराम से। यही ना करता है, और क्या करता है, समझे। तो हर किसी के दुख का कारण अलग अलग होता है। जैसे आप हैं, आपके दुख का कारण कुछ और होगा। आप इस अवस्था में हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, आपको नौकरी नहीं हो रहा है, तो किसी के दुख का कारण नौकरी होगा, नौकरी नहीं हो रहा है। अब किसी के दुख का कारण कुछ और होता है। आए? क्या हुआ? हे भगवान, शादी देखिए, पढ़ लिख लीजिएगा ना, पढ़ लिख लीजिएगा, शादी अपने हो जाएगा। देखिए, इंसान जो है ना, 2 चीज को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहता है। एगो है शादी ब्याह, एगो है खाना पीना। ये 2 चीज को लेकर के हम देखे हैं, हम अनुभव किए हैं, इंसान बहुत चिंतित रहता है। लेकिन कोई भी इंसान हो, किसी भी अवस्था में हो, उसको खाना मिल जाता है, चाहे जिस भी रूप में खाना मिले, उसको खाना मिल जाता है। और शादी ब्याह का जहां तक बात है, 99% लोगों का, 99.9% लोगों का शादी ब्याह हो जाता है। भले आप लेल हैं, बोक हैं, बेरोजगार हैं, कुछ है, शादी ब्याह हो जाता है। गांव घर में जाकर के देखिए ना, कितना लोग का शादी ब्याह नहीं होता है, नहीं होता है, लगभग सबका हो जाता है। तो आप तो गांव घर से उठ करके आए हैं यहां पर, आप तो बेहतर ही हैं उन लोगों से, तो आपका कैसे नहीं होगा शादी ब्याह? अरे नहीं होगा तो हम है ना जी, आप आइएगा, हम करवा देंगे शादी ब्याह। जिसका शादी ब्याह नहीं होगा वो मेरे पास आइएगा, हम करवा देंगे, समझे। मां बकलोल आदमी है, इस सब चीज को लेकर के मत सोचिए जी। अभी सोचिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के विषय में, दूसरा कुछ नहीं सोचिए, ठीक है। और पढ़ने लिखने वाला लोग को दूसरा बात सोचने का फुर्सत मिलता है, नहीं फुर्सत मिलता है। जो सच में पढ़ता लिखता है ना, उसके तो दिमागों में शादी ब्याह आने जाता है, ठीक है। हमको इतना काम है, या जिसको काम रहेगा उसके दिमाग में शादी भी आ जाएगा, लड़की का बात जाएगा, फोन का बात जाएगा, नहीं जाएगा। उसके दिमाग में सिर्फ कैरियर चलेगा, कैरियर कैसे ब्राइट हो, समझे।
तो ये सब चीज को लेकर के एकदम नहीं सोचना है। और हम तो बोल नहीं दिए हैं, खुले तौर पर बोले हैं शादी ब्याह नहीं होगा, आइएगा हम बढ़िया लड़की खोज करके शादी ब्याह करवा देंगे आपका, लेकिन अभी पढ़िए। चलिए, तो दूसरा है दुख समुदाय। दुख समुदाय यानी गौतम बुद्ध ने यह कहा कि हर इंसान के दुख का कारण अलग अलग होता है। हर इंसान के दुख का कारण अलग अलग होता है। हर किसी के दुख का कारण एक नहीं हो सकता। जैसे आप ही में से बताइए, कुछ को इस बात का टेंशन है कि उसका शादी होगा कि नहीं होगा, कुछ को इस बात का टेंशन है कि उसको नौकरी होगा कि नहीं होगा, यह चीज है। इसके बाद आगे है दुख निरोध। मतलब यहां पर गौतम बुद्ध यह बता रहे हैं कि आखिरकार इंसान को दुख होता क्यों है, इंसान को दुख होता क्यों है। तो गौतम बुद्ध ने यह कहा है कि इंसान को जो दुख होता है, दुख का कारण है तृष्णा। दुख का कारण क्या है? तृष्णा यानी इच्छा। दुख का कारण क्या है? इच्छा। इच्छा, दुख लोगों को इच्छा के कारण होता है। इच्छा, और इच्छा क्यों उत्पन्न होती है? तो इच्छा अज्ञानता के कारण उत्पन्न होती है। जैसे कि मान लिया जाए हम ज्ञानी है, हमको वास्तविक बात पता है कि हमारे पिताजी का औकात नहीं है कि हमको रसगुल्ला खिलाएं। हम ज्ञानी हैं, हमको पता है कि हमारे पिताजी का औकात नहीं है कि हमको रसगुल्ला खिलाएं, तो हम रसगुल्ला की इच्छा नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमको ज्ञान नहीं है और हमारे पिताजी का औकात नहीं है रसगुल्ला खिलाने का, और हम इच्छा करते हैं कि हमारे पिताजी हमको रसगुल्ला खिला दे, तब हमारे पिताजी का जब औकात ही नहीं है रसगुल्ला खिलाने का, तो हम कितना भी इच्छा कर ले, क्या हमको रसगुल्ला मिलेगा? नहीं मिलेगा। और जब हमको रसगुल्ला नहीं मिलेगा तो हम दुखी होंगे। तो दुखी होने का सबसे बड़ा कारण गौतम बुद्ध ने अज्ञानता को बताया है। अज्ञानता को बताया है। अज्ञानता के कारण ही लोगों के भीतर इच्छा पैदा होती है, और वही इच्छा जब पूरा नहीं हो पाता है तो लोग दुखी हो जाते हैं। जैसे कि बच्चा को बुद्धि नहीं होता है, कहा जाता है, ऐसा है भी, बच्चा को बुद्धि नहीं होता है। अब उनके पिताजी किस अवस्था में है, माताजी क्या करती है, अगर बच्चा किसी बच्चा को देखा रसगुल्ला खाते हुए, तो वो भी अपने माता पिता से यह चाहता है कि हमको भी रसगुल्ला मिले। लेकिन अगर उनके माता पिता का औकात नहीं है तो वो दिला सकता है? नहीं दिला सकता है। और जब नहीं दिलाया जाएगा तो वह बच्चा दुखी होगा, रोएगा, स्वाभाविक सी बात है। तो अज्ञानता के कारण इच्छा उत्पन्न होती है, तृष्णा उत्पन्न होती है, और उसी तृष्णा के कारण, उसी इच्छा के कारण लोग दुखी होते हैं। और ऐसा कहा भी गया, बहुत सारे विद्वान कहे हैं, ज्ञान, नॉलेज, समझिए नॉलेज, ज्ञान हर समस्या का समाधान है। हर समस्या का समाधान है। देखिए, अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे ना, मान लिया जाए कि आपको नौकरी नहीं मिलेगा, तो आप अपने आप को अच्छा से पढ़ के कम से कम इतना जरूर बना सकते हैं कि 10, 20, 50, 100, 200 बच्चा को अपने क्षेत्र में पढ़ा करके आजीविका अपना चला सकते हैं। हमारे बहुत सारे छात्र ऐसे हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों जगह बहुत सारे छात्र हमारे ऐसे हैं कि जो अपने अपने क्षेत्र में पढ़ा रहा है अभी, और अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहा है। तो जरूरी थोड़े है कि पढ़ रहे हैं तो नौकरी के लिए ही पढ़े, और नौकरी नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छे से पढ़िए। क्या है, हमको नौकरी नहीं हुआ तो क्या हम अपना जीवन यापन नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना जी। अपने आप को वैसा बनाइए कि किसी भी सिचुएशन में हम सरवाइव कर सके, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। इसके लिए आपको खुद पे मेहनत करना होगा। जैसे कि हम लोग तैयारी नहीं करते हैं अच्छे से और इच्छा करते हैं कि हम सिलेक्ट हो जाएं, तो यह पॉसिबल है ही नहीं। पहले आप अपनी तैयारी को पुख्ता कीजिए, अपनी तैयारी को लेकर पूरा इंतजाम कर लीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर कर लीजिए। उसके बाद रिजल्ट की आप इच्छा कीजिए ना, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आपको दुख नहीं होगा। हम तैयारी नहीं करेंगे लेकिन इच्छा रिजल्ट का करेंगे, रिजल्ट नहीं होगा, दुख होगा। तो यह चीज है। इसके बाद आगे गौतम बुद्ध बताते हैं, ये सब तो कारण है, ये सब तो हमने ये बताया कि हां ऐसा ऐसा है। अब इसके निवारण के लिए हमें क्या करना है? तो दुख के निवारण के लिए जो गौतम बुद्ध ने बात कही है उसे को दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। गौतम बुद्ध ने यह कहा है कि अगर कोई व्यक्ति यह चाहता है
कि उनकी तृष्णा, उनकी इच्छा मर जाए, उनकी तृष्णा, उनकी इच्छा मर जाए। तो इसके लिए मानव को अष्टांगिक मार्ग और 10 शील का पालन करना होगा। अष्टांगिक मार्ग और 10 शील का पालन करना होगा। अगर कोई व्यक्ति अष्टांगिक मार्ग का पालन करता है, अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक समाधि, आगे चल के समझेंगे, टेंशन नहीं लेना। यह सब अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत आता है। और फिर 10 शील, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, धर्म का पालन करना, मद्य सेवन ना करना, सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना, कामिनी कंचन ना करना, असमय भोजन ना करना, नृत्यांगना यानी नाच गान से दूर रहना। अगर यह 10 शील का पालन कोई व्यक्ति करता है, अगर कोई व्यक्ति अष्टांगिक मार्ग का पालन करता है और अष्टांगिक मार्ग के साथ साथ 10 शील का पालन करता, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये सब चीज, इन सभी धर्मों का पालन करता है, तो उनके अंदर की जो तृष्णा होगी ना, जो इच्छा होगी ना, वह मर जाएगी। तृष्णा यानी इच्छा मर जाएगी। और जब लोगों के अंदर का इच्छा मर जाएगा, तो अब आप कुछ लोगों से एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमको आपसे अपेक्षा है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पास करें, और मान लिया जाए कि अगर आप हमारी अपेक्षा पर खरा नहीं उतरते हैं, स्वाभाविक सी बात है हमें दुख होगा। लेकिन अगर हमको आपसे कोई अपेक्षा नहीं है कि आपका रिजल्ट भी होगा, आप परीक्षा दिए, नहीं भी हुआ, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, हमको तो कोई अपेक्षा ही नहीं था आपसे। जैसे कि मान लिया जाए कि हमको रक्षाबंधन का त्योहार है, मान लिया जाए कि भाई बहन का त्योहार है, बहन को अपने भाई से अपेक्षा है कि आज तो राखी बांधेंगे तो 5000 मिल ही जाएगा, और पता चला कि राखी बांधने के बाद जो है फूटी कौड़ी नहीं मिला, तो स्वाभाविक सी बात है दुख होगा, निश्चित तौर पे दुख होगा। या फिर मान लिया जाए कि हम गार्जियन से आशा रखते हैं कि हम 10th पास कर जाएंगे तो हमको तो बाइक दिलवा देंगे, लेकिन गार्जियन वैसा कुछ नहीं किए, अपेक्षा किए हम, लेकिन हमको कुछ नहीं मिला, तो स्वाभाविक सी बात है हमें दुख होगा। और इच्छा के कारण ही सब चीज होता, सब चीज का कारण इच्छा है। इच्छा आपका मर गया, काम खत्म है। हाय, तब बन न जाइए। हाय, हाँ, तो इच्छा का खत्म होना, और इच्छा ऐसे थोड़े खत्म हो जाता है जी। इच्छा ऐसा चीज है कि रातों रात खत्म हो जाएगा, उस पे काम करना होता है, समझे, तब जाकर के इच्छा खत्म होता है। और जानते हैं, हमने अपने जीवन में इस चीज को महसूस किया है कि जब तक कोई चीज हमारे पास नहीं है तब तक ही उस चीज की इच्छा होती है, लेकिन जब वो चीज हमारे पास आ जाता है तो फिर वैसा कुछ नहीं होता है। जैसे कि मान लिया जाए, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि जब 9th-10th में थे, 2008-9, उस टाइम में मोबाइल का इतना इच्छा होता था कि लगता था कि घर से जितना पैसा आता है ना, मास्टर सबको नहीं दे, सीधा सब पैसा बचा करके मोबाइल खरीद ले। और ऐसा किए भी हैं, समझे, ट्यूशन नहीं पकड़े, मोबाइल खरीद लिए। लेकिन अब वही है, औकात हर चीज का है, लेकिन अब मोबाइल खरीदने जाते हैं तो मन नहीं करता है, लगता है कि मोबाइल का काम क्या है, बात करना ना, 10,000 के मोबाइल से बात हो सकता है, 2,000 के मोबाइल से बात हो सकता है, समझे। तो जब तक नहीं होता है, जैसे पैसा की अगर आप बात करेंगे, एक समय में लगता था कितना पैसा कमाए, कितना मेहनत करे, कितना पैसा कमाए। अब लगता है कि क्या है पैसा, कुछ नहीं है, समझे। तो यानी पैसा आने लगा है, यानी जितना चाहिए आजीविका चलाने तो उतना आने लगा है, तब उससे ज्यादा क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, समझे। तो बात ये है, समझे। तो अब गौतम बुद्ध यह कहते हैं कि अष्टांगिक मार्ग
अरे एक लड़की का मोबाइल खोया था, वो लड़की आए हैं, आई है? आज नहीं आई है। बताइए, आज देने का मन था तो आज वो अबे नहीं किया, फिर बाद में हम भूल जाते हैं। एक लड़की का मोबाइल खोया था, बताए थे आप लोग के बेच। यानी वो जो है भीड़ भाड़ तो बेच में रहबे करता है, तो बेच में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ था, बेचारी सीढ़ी पर चढ़ रही थी, तो पीछे में किसी लड़की को मोबाइल दी, कही कि आप मेरे बैग में डाल दीजिए। हाँ, तो वो लड़की जो है ना मोबाइल ले करके भाग गई। वो लड़की उसके बैग में मोबाइल नहीं डाली, ले करके भाग गई, समझे? अब बताइए, जो लड़की भागी है उसको नौकरी हो जाएगा? जिसका लक्षण ऐसा उसको नौकरी हो जाएगा, समझे? औकात नहीं है उसको नौकरी हो जाएगा, उसको नौकरी हो जाएगा तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे? क्या बात करते हैं आप? जिसको चोरी करने का आदत है उसको नौकरी हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता है, चाहे कोई भी हो, उससे क्या मतलब है? बताइए, आज वो लड़की नहीं आई। आज हम 5,000 रुपया अपना काम आमदनी का जो है गिन गिन के लाए हुए थे, 50, 100, 200 करके, समझे? हम सोचे दे देंगे आज 5,000 रुपया बेचारी को, नहीं आई है, अब पता नहीं अब कब देंगे। है उनका 6-7 हजार का मोबाइल था, आज 2 साल चलेबो की थी वो, ठीक है? तो अब क्या पूरा पैसा हम थोड़े देंगे? चलिए चलिए, अब तो उसका मोबाइल हो गया, अब 5,000 गया बेचारी का, समझे? है अब कैसे दे देंगे? अब आप लोग से चंदा तो सिल के देंगे। चलिए सुनिए, है हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए। तो गौतम बुद्ध यह कहते हैं कि अष्टांगिक मार्ग और 10 शील का पालन करने से इच्छा मर जाता है, और जैसे ही लोगों की इच्छा मर जाती है वैसे ही लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जैसे ही लोगों की इच्छा मर जाती है वैसे ही लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो अष्टांगिक मार्ग और 10 शील की बात की गई है। यह तो गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश की बात हुई। प्रथम उपदेश के दौरान ये तमाम प्रकार की बातें गौतम बुद्ध ने की, और गौतम बुद्ध जब ये सब बात बताया ना, हम तो थोड़ा सा कम ना बताए, गौतम बुद्ध तो काफी विस्तार पूर्वक बैठा करके सामने एकदम तसल्ली से, उस समय गौतम बुद्ध को कोनो काम थोड़े था, एकदम तसल्ली से सबको सब बात समझाया। और जब सबको सब बात समझाया गया ना, कहा ना आप ही ठीक है, आप सब बात सही बोल रहे हैं। वो 5 ब्राह्मण साथी गौतम बुद्ध की बात को माना और कहा कि अब आपकी जो भी बातें हैं, आपकी जो भी शिक्षाएं हैं, उसका प्रचार प्रसार हम लोग करेंगे, हम लोग ज्ञान वितरित करेंगे। और इसके बाद जो है लोग गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश को आगे बढ़ाने का काम किए। धीरे धीरे बौद्ध धर्म फैलने लगा, विस्तार होने लगा बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म का विस्तार उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर हुआ, और इसका कारण यह था कि गौतम बुद्ध कहा करते थे, महावीर स्वामी कहा करते थे कि मोक्ष प्राप्ति के लिए, देखिए मानव के जीवन का लक्ष्य होता है मोक्ष प्राप्त करना। जैसे आज के डेट में अगर आपको सरकारी नौकरी मिल गया मतलब आपको मोक्ष मिल गया, और सरकारी नौकरी नहीं मिला मतलब आपको मोक्ष नहीं मिला। क्योंकि सरकारी नौकरी मिलेगा तभी आपको एक निर्धारित वेतन मिलेगा, तभी आप अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। और आप अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, यही तो चाहिए, और क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए। तो मोक्ष का मतलब, उस समय मोक्ष का मतलब होता था जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना, जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। जैसे कि आज के डेट में कर्म अच्छा करना है स्वर्ग जाओगे, कर्म बुरा करोगे नरक जाओगे, ये तमाम प्रकार की बातें हैं। गौतम बुद्ध लगातार घूम घूम कर उपदेश दे रहे थे, और गौतम बुद्ध कद काठी में काफी लंबा चौड़ा थे, ठीक है, 6 फीट का इंसान था और एकदम बलिष्ठ थे गौतम बुद्ध। ऐसा नहीं था कि जो है हवा में थे, हवा में उड़ने वाले नहीं थे, एकदम बलिष्ठ थे, लंबा चौड़ा शरीर था, सब चीज था। और गौतम बुद्ध एक दिन में 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर तक की यात्रा करते थे।
और जब गांव गांव जाकर उपदेश दे रहे थे, ऐसा नहीं कि सब लोग उसके उपदेश को मानिए लेता था, ऐसा कुछ नहीं था। गौतम बुद्ध के रास्ते में कांटा भी बिछाया जाता था, लेकिन उस कांटा को भी पार करते थे। गौतम बुद्ध को गाली भी दिया जाता था, गौतम बुद्ध उस गाली को भी सुनते थे। एक कान से सुनते थे, दूसरे कान से निकाल देते थे। और जब गौतम बुद्ध के साथ अभद्रता होता था तो उनके शिष्य उनसे पूछा करते थे कि आपको दुख नहीं होता है, आपको गुस्सा नहीं आता है। एक बार ऐसे एक गांव से गौतम बुद्ध गुजर रहे थे, तो गांव के लोगों ने गौतम बुद्ध का विरोध किया। इसके बावजूद गौतम बुद्ध उस गांव में प्रवेश किए, उपदेश दिए। उपदेश के दौरान भी गौतम बुद्ध को गाली दिया जा रहा था, लेकिन कुछ लोग उनकी बातों को सुन भी रहे थे। जो गाली दे रहा था गाली देकर के भाग गया, गाली देकर के चला गया। गाली देने वाला भी गाली दे रहा था, गौतम बुद्ध पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा था, तो गाली देने वाला भी थोड़ा देर गाली दिया, चला गया। फिर गौतम बुद्ध अपने अनुयायियों को यह कहे कि आप इस चीज को समझिए। मान लिया जाए कि हम किसी के दरवाजे पर भिक्षाटन के लिए गए, उस घर का मालिक भीख लेके आया, चावल लेके आया। हमको चावल की आवश्यकता नहीं थी, हमको गेहूं की आवश्यकता थी। हम चावल एक्सेप्ट नहीं किए, और अगर हम चावल एक्सेप्ट नहीं किए, हम उस दरवाजे से लौट गए, वो भिक्षा तो उन्हीं के पास रह गया। तो अगर हमको कोई गाली देता है, हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं किए, वो गाली तो उसी के पास रह गया। ऐसा तर्क देते थे गौतम बुद्ध। और अंगुलीमाल डाकू की कहानी जो आप सुनते हैं, वो सच्ची घटना है, वो बनावटी घटना नहीं है। जैसे कि खरगोश और कछुआ वाला, खरगोश और कछुआ की कहानी बनावटी कहानी है। कौन देखा था कि पहले खरगोश से पहले कछुआ पहुंचा है? कोई ने देखा है। बस लोगों को प्रेरित करने के लिए बनावटी कहानी परोस दिया जाता है। लेकिन जो अंगुलीमाल डाकू की कहानी है, यह सच्ची कहानी है। गौतम बुद्ध के भीतर ऐसी बातें थी कि लोग उनसे काफी आकर्षित हो जाते थे। जैसे कि लॉज में आप देखते होंगे, एक आध कोहिनूर ऐसा होता होगा जिसका रिजल्ट नहीं होता है, लेकिन लोगों के मन को मोह लेता है और लोग उसके पास जाकर के बैठते हैं। लड़की में भी अब सुने हैं कि लड़कियों सब कोहिनूर होने लगी है। ठीक है, लड़कियों में बहुत सारी लड़की, हमारी भी 2-4 गो लड़की कोहिनूर हो गई है। जिस रोज हमको मिलेगी पहले 4 झापर मारेंगे और तब बात करेंगे आगे। पुरानी लड़की सब है, समझे, पहले पढ़ती थी, बढ़िया पढ़ती थी, सब कोहिनूर हो गई है आज के डेट में। वो सबको बुलाए ना है, बुलाएंगे, फुर्सत मिलता है बुलाएंगे, 4-4 झापर पहले मारेंगे। आप भरम में मत रहिए कि हम नहीं पीटते हैं, आप कुछ है, हमको उससे कोई मतलब ना है, समझे। पहले होश ठिकाना लगाएंगे, उसके बाद फिर बात करेंगे। तो एकदम सिस्टम में रहना है, लड़का हो या लड़की। देखिए क्या बोल रहे थे वो, हाँ, अंगुलीमाल डाकू के विषय में बता रहे थे। अंगुलीमाल डाकू अपना लक्ष्य बनाया था 1000 लोगों के उंगली को काट कर उसका माला बनाकर पहनेंगे। जंगल में रहता था अंगुलीमाल डाकू, जो भी जंगल से गुजरा उसका उंगली काट लेता था और माला में जोड़ लेता था। गौतम बुद्ध को पता चला, हिंसा में गौतम बुद्ध विश्वास नहीं करते थे, अहिंसा के पुजारी थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को पता चला ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हो रही है। गौतम बुद्ध ने यह तय किया कि गौतम बुद्ध अकेले अंगुलीमाल डाकू से मिलेगा और अपने सभी अनुयायियों को कहा किसी को नहीं जाना, हम अकेले जाएंगे अंगुलीमाल डाकू से मिलने के लिए। इतने निर्भीक और निडर थे, अंगुलीमाल डाकू के साया तक से लोगों को डर लग रहा था। लेकिन गौतम बुद्ध अकेले निर्भीक और निडर होकर अंगुलीमाल डाकू के सामने गए। अंगुलीमाल डाकू के सामने गए। अंगुलीमाल डाकू खड़ा था एक वृक्ष के नीचे। गौतम बुद्ध धीरे धीरे उसकी ओर आगे ही बढ़ रहा था। अंगुलीमाल डाकू को लगा ये क्या है, ये कौन है।
मानव हमारे परछाई तक से डरता है, ये कौन दिव्य पुरुष है कि हमारे निकट आ रहा है। और गौतम बुद्ध उनके निकट पहुंचे और उंगली माल डाकू को कहे एक पत्ता तोड़ कर लाइए पत्ता। तो उंगली माल डाकू जो है पत्ता तोड़ कर लाया। गौतम बुद्ध हाथ में लिए, हाथ में लेने के बाद फिर से उंगली माल डाकू को थमा दिए वो पत्ता और कहे इसको जाइए जोड़िए। तो उंगली माल डाकू कहता ये आप क्या कह रहे हैं, ये अब जुड़ेगा। तो उस पर गौतम बुद्ध उंगली माल डाकू को उपदेश दिए, जब आप किसी को जोड़ नहीं सकते हैं तो आपको तोड़ने का भी अधिकार नहीं है, तो आपको तोड़ना भी नहीं चाहिए। वहीं पर उंगली माल डाकू का दिमाग चेंज हुआ और उंगली माल डाकू सीधे गौतम बुद्ध के चरणों में गिरा और कहा, हे भगवान, आप हमको स्वीकार लीजिए और हमारा बेड़ा पार लगा दीजिए, हमको मोक्ष दिला दीजिए। गौतम बुद्ध ने यह तय कर रखा था कि चोर, डाकू, हत्यारा, आलसी, अस्वस्थ, ऋणी, ये लोग बौद्ध धर्म में शामिल नहीं किए जाएंगे। लेकिन उंगली माल डाकू कहा कि आज से हम आपके शरण में हैं, आपका आदेश हमारे लिए हर चीज होगा, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, लेकिन आप हमको अपना लीजिए। गौतम बुद्ध को लगा कि इसका हृदय परिवर्तन हो गया है। अरे मानव के रूप में पैदा हुआ वो ईश्वर था, एक प्रकार से ईश्वर था, ईश्वर। उसको पता चल गया कि नहीं, ये सच में बदल गया है। उंगली माल डाकू को गौतम बुद्ध ने अपनाया और उन्हें ज्ञान दी और फिर उंगली माल डाकू अपने जीवन के अंतिम समय बहुत बड़ा संत बन गया था, गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा अनुयायी बन गया था। यह मुलाकात गौतम बुद्ध की कौशल की राजधानी श्रावस्ती में हुई थी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में हुई थी। और बौद्ध धर्म में क्या होता था जानते हैं, गौतम बुद्ध आराम नहीं करते थे। जैसे आप लोग 2 घंटा पढ़ने के बाद आराम करेंगे, अब 2 घंटा, काहे कि 2 घंटा पढ़ न लिए, 2 घंटा पढ़ने के बाद 15 से 20 मिनट आराम, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आराम हराम है, समझ गए। तो गौतम बुद्ध 8 महीना तक, 1 वर्ष में 8 महीना तक घूम घूम कर उपदेश दिया करते थे। और उपदेश की जो भाषा हुआ करती थी पाली, क्योंकि उस समय लोगों की भाषा पाली हुआ करती थी, पाली भाषा को लोग समझा करते थे। इसी वजह से गौतम बुद्ध जो उपदेश दिया करते थे वो पाली भाषा में उपदेश दिया करते थे, पाली भाषा में गौतम बुद्ध उपदेश दिया करते थे। 1 साल में टोटल 12 महीना, और 12 महीना को 4 ऋतु में बांटा गया है, 4 मौसम में बांटा गया है। 4 मौसम में एक वर्षा ऋतु होता है, वर्षा ऋतु में थोड़ा सा दिक्कत होता है लोगों को। बिहार की राजधानी पटना, पटना में मुसल्लफपुर हाट, 10 मिनट वर्षा हो जाता, मुसल्लफपुर हाट आने जाने के लायक नहीं रहता है, समझे। बिहार की राजधानी है पटना, चाणक्य की धरती है पटना, अशोक की धरती है पटना, आर्यभट्ट की धरती है पटना, चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है पटना। उस पटना का ये स्थिति है। तो बारिश के मौसम में गौतम बुद्ध कहीं नहीं जाते थे। बारिश के मौसम में एक खास क्षेत्र चुन लेते थे, वहीं पर रहते थे और वहां पर भी बैठे नहीं रहते थे। अब ऐसा नहीं है कि ठंडा है तो कंबल तान के सो जाएंगे ना, जिसको रिजल्ट लेना वो कंबल ओढ़ के भी पढ़ता है। तो गौतम बुद्ध एक क्षेत्र चुन लेते थे, वर्षा ऋतु में हमको यहां रहना है और यहीं के लोगों को ज्ञान देना है। खास तौर पर गौतम बुद्ध को श्रावस्ती से बहुत ज्यादा लगाव था। अब क्या कारण है हमको नहीं पता है, लेकिन श्रावस्ती से गौतम बुद्ध को लगाव था काफी ज्यादा। अपना सबसे ज्यादा वर्षा ऋतु गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती में बिताया और श्रावस्ती में वर्षा ऋतु बिताने के दौरान बैठल नहीं थे, उपदेश देते थे। यही कारण है कि आप लोग याद रखते हैं कि गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिया, श्रावस्ती में। कहां दिया, श्रावस्ती। श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिया। तो श्रावस्ती के विषय में एक बात, यह उंगलीमाल डाकू से मुलाकात हुई, सबसे ज्यादा उपदेश दिया, सबसे ज्यादा वर्षा ऋतु वहां पर गुजारा।
और इसके अलावे और एक चीज होता था। देखिए, वर्षा ऋतु में थोड़ा सा लोग आराम करते थे। उस दौरान ही बौद्ध धर्म में एक विशेष प्रकार के पर्व का आयोजन होता था, पबरन पर्व। पो वो रो नो, पबरन पर्व, पबरन पर्व। इसमें क्या होता था? इसमें होता यह था कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो भी लोग थे, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो भी लोग थे, 8 महीना अपना उपदेश देता था और उस दौरान गलतियां होती थी। ऐसा नहीं है कि गलतियां नहीं होता था, गलतियां हुआ करती होंगी, हुआ करता था। तो बौद्ध धर्म के अनुयायी, बौद्ध धर्म के अनुयायी वर्षा ऋतु के दौरान अपने पूरे वर्ष में किए गए कर्मों के विषय में सोचते थे, रिकैप करते थे और यह देखते थे कि कहां पर उन्होंने गलती किया, उस गलती को एक्सेप्ट करते थे और उसको लेकर पश्चाताप भी करते थे और साथ ही साथ यह भी तय करते थे कि आगे चल करके वह गलती दोबारा दोहराना नहीं है। जैसे कि आज का मानव क्या करता है, आज का विद्यार्थी क्या करता है, एक परीक्षा में असफलता मिला, उससे सीखेगा नहीं, आगे बढ़कर एज इट इज फिर से तैयारी शुरू कर देगा। नहीं, यह गलत तरीका है। अगर आप कहीं असफल होते हैं, उस असफलता से सीखिए। अगर हमारा मेंस नहीं हुआ है तो क्यों हमारा मेंस नहीं हुआ, किस सेक्शन में हम कमजोर हैं। अगर हमारा फिजिकल नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ है, अगर हमारा मेरिट नहीं बना है तो क्यों नहीं बना है। क्यों शब्द लाइए अपने जीवन में, क्यों, अपने आप से सवाल कीजिए। होती थी, गौतम बुद्ध को लगा था काफी ज्यादा। अपना सबसे ज्यादा वर्षा ऋतु गौतम बुद्ध ने श्राद्ध रखते हैं कि गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिया, सबसे ज्यादा वर्षा ऋतु वहां पर गुजारा। और इसके अलावे और एक चीज होता था। देखिए, वर्षा ऋतु में थोड़ा सा लोग आराम करते थे। उस दौरान ही बौद्ध धर्म में एक विशेष प्रकार के पर्व का आयोजन होता था, पबरन पर्व। पो वो रो नो, पबरन पर्व, पबरन पर्व। इसमें क्या होता था? इसमें होता यह था कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो भी लोग थे, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो भी लोग थे, 8 महीना अपना उपदेश देता था और उस दौरान गलतियां होती थी। ऐसा नहीं है कि गलतियां नहीं होता था, गलतियां हुआ करती होंगी, हुआ करता था। तो बौद्ध धर्म के अनुयायी, बौद्ध धर्म के अनुयायी वर्षा ऋतु के दौरान अपने पूरे वर्ष में किए गए कर्मों के विषय में सोचते थे, रिकैप करते थे और यह देखते थे कि कहां पर उन्होंने गलती किया, उस गलती को एक्सेप्ट करते थे और उसको लेकर पश्चाताप भी करते थे और साथ ही साथ यह भी तय करते थे कि आगे चल करके वह गलती दोबारा दोहराना नहीं है। जैसे कि आज का मानव क्या करता है, आज का विद्यार्थी क्या करता है, एक परीक्षा में आप कहीं असफल होते हैं, फिजिकल नहीं हुआ तो क्यों नहीं ऐसा हो रहा है, और उसका जवाब अपने आप से। कमजोर है तो हमको साइंस पे काम करना, अगर हमारा आर्ट कमजोर है। अंतर्गत पबरन पर्व का काफी ज्यादा महत्व था। बौद्ध धर्म के अंतर्गत वर्षा ऋतु के दौरान लोग एक जगह बैठते थे, अपने द्वारा किए गए गलती को स्वीकार करते थे और दोबारा ना करने की बात करते थे। इसी को पबरन कहा गया। इसी को क्या कहा गया? पबरन, पबरन कहा गया। गौतम बुद्ध जगह जगह जाकर उपदेश दे रहे थे। गौतम बुद्ध ने अपने प्रचार का प्रमुख केंद्र बिंदु मगध को बनाया था। मगध को बनाया था।
कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, पटना में रहते हैं, एक अन्य मार्ग में रहते हैं, उनको नालंदा जाना है, पूर्णिया जाना है, बंगाल जाना है, दिल्ली जाना है, अमेरिका जाना है, जहां जाना है अपना जाए, लेकिन पटना को अपना केंद्र बिंदु बना करके है न हो, जहां भी जाते हैं वहां से फिर पटना आते हैं, फिर वहां पटना से दूसरे जगह जाते हैं, फिर वहां से पटना आते हैं। तो उसी प्रकार से गौतम बुद्ध ने मगध 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 को अपना प्रचार का केंद्र बनाया था। मगध को याद रखिएगा, ये चीज नोट में देख लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो नोट डाउन कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। मगध को अपना प्रचार का केंद्र बिंदु बनाया, मगध से ही सब चीज संचालित किया करते थे गौतम बुद्ध। अब मगध को ही उन्होंने अपना केंद्र बिंदु क्यों बनाया? मगध को ही उन्होंने अपना केंद्र बिंदु इस वजह से बनाया क्योंकि जो मगध था, मगध के भीतर हर्यक वंश का शासन था और हर्यक वंश के शासक हुआ करते थे बिंबिसार। हर्यक वंश के शासक हुआ करते थे बिंबिसार। बिंबिसार गौतम बुद्ध का परम मित्र हुआ करता था, गौतम बुद्ध का परम मित्र हुआ करता था। और गौतम बुद्ध की बातों को बिंबिसार माना करता था। बिंबिसार ने स्वयं बौद्ध धर्म को अपनाया, जबकि मगध सम्राट बिंबिसार थे और बिंबिसार के परिवार का संबंध महावीर स्वामी के परिवार के साथ था, लेकिन इसके बावजूद बिंबिसार ने जैन धर्म को नहीं अपनाया, बल्कि बिंबिसार ने बौद्ध धर्म को अपनाया। बिंबिसार ने बौद्ध धर्म को अपनाया। इस प्रकार से बाद में जाकर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु बौद्ध संघ की स्थापना की, बौद्ध संघ की स्थापना की। और बौद्ध संघ में कुछ चीजों को निर्धारित किया गया। बौद्ध संघ के विषय में यह कहा गया 15 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति बौद्ध संघ में शामिल नहीं हो सकता। 15 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति बौद्ध संघ में शामिल नहीं हो सकता है। चोर, डाकू, हत्यारा, आलसी, रोगी, ऋणी, महिलाएं बौद्ध संघ में शामिल नहीं हो सकती है। लेकिन गौतम बुद्ध के शिष्यों में सबसे प्रिय शिष्य आनंद था। आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश दिया और इसकी घोषणा गौतम बुद्ध ने बेसाली में की। बेसाली तो बेसाली के भीतर गौतम बुद्ध ने यह घोषणा किया कि महिलाएं भी बौद्ध संघ में शामिल होंगी। ऐसा गौतम बुद्ध ने आनंद के कहने पर किया। साथ ही साथ गौतम बुद्ध यह भी घोषणा कर दिए कि अब यह धर्म बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, और ऐसा हुआ भी। इसके पीछे महिलाएं भी अपने आप में एक कारण है, लेकिन उस पर नहीं जाएंगे, अभी बाद में जाएंगे उस पर। इसके बाद गौतम बुद्ध को अगर आप देखेंगे, संघ का कुछ नियम कानून बनाया और संघ में शामिल होना उपसंपदा कहलाया। अगर कोई संघ में शामिल होता था तो संघ में शामिल होने की घटना को उपसंपदा कहा गया। और संघ में शामिल होने के बाद उन्हें शपथ लेना होता था, शपथ लेना होता था। और संघ में शामिल होने के बाद जो उन्हें शपथ लेना होता था, उस शपथ के लिए प्रवज्जा शब्द आया। प्रवज्जा, कौन सा शब्द? प्रवज्जा। और जो बौद्ध संघ था, बौद्ध संघ में जो निर्णय लिए जाते थे जनतांत्रिक तरीका से लिया जाता था। जनतांत्रिक तरीका से लिया जाता था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि बौद्ध संघ के अंतर्गत कोई भी निर्णय लेना है तो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को बुलाया जाता था और प्रस्ताव रखा जाता था कि हम लोग फलना चीज करने जा रहे हैं।
इस पर हाथ उठाइए, कौन समर्थन में है, कौन विरोध में है। अगर लोग समर्थन में हाथ उठा लेते थे तो बात मान लिया जाता था, अगर लोग विरोध में हाथ उठा लेते थे तो बात नहीं माना जाता था। बौद्ध संघ जनतांत्रिक तौर तरीका से, या यूं कहे लोकतांत्रिक तौर तरीका भी आप कह सकते हैं, उस तरीका से काम किया करता था। और जैसे आज के डेट में निर्धारित है कि संसद का एक वर्ष में 3 सत्र होगा, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीत सत्र, वैसे ही बौद्ध धर्म में निर्धारित था 1 महीना में कम से कम बौद्ध संघ की बैठक 2 दिन होगी, प्रत्येक 15 दिन पर होगी, पूर्णिमा और अमावास्या को, पूर्णिमा और अमावास्या, पूर्णिमा और अमावास्या को प्रत्येक 15 दिन पर बौद्ध संघ की बैठक होगी, पूर्णिमा और अमावस्या। इसके अलावा एक चीज और निर्धारित था, जो लोग बौद्ध संघ में शामिल हुए हैं महीना में कम से कम 4 दिन उपवास रखेंगे, 4 दिन उपवास रखेंगे। देखिए उपवास रखने से क्या होता है जानते हैं? कभी आप पूर्णतः ना पानी ना अन्न, हर चीज को त्याग करके, कुछ नहीं, उपवास रखे हैं कभी अपने जीवन में? हम रखे हैं, ठीक, हम रखे हैं और हम अपना अनुभव बता रहे हैं। उपवास के बाद जो होता है ना, काफी एनर्जेटिक फील हम किए हैं पर्सनली। अब हर इंसान के संदर्भ में अलग अलग बात हो सकता है, लेकिन जब हम रखे हैं और उसका कठोरता से पालन के, मतलब कुछ भी नहीं करना है उस 24 घंटा में, तो उसके बाद थोड़ा सा मन भी शुद्ध लगता है, समझिए, अंदर से काफी अच्छा फील होता है, समझिएगा, मन भी काफी शुद्ध लगता है और इसके बाद जो है हर चीज लगता है काफी बेहतर हो रहा है, काफी एनर्जी आता है अंदर से, समझे। लेकिन तौर तरीका से उपवास भी रखने का बहुत तौर तरीका होता है, ऐसे थोड़े होता है, ऐसे नहीं होता है, समझे। आप लोग जो तरीका समझते हैं कि रात में खाए सुबह से उपवास कर ले, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो 4 दिन महीना में उपवास रखने की बात कही गई, अमावास्या, पूर्णिमा तथा 2 चतुर्थी, यानी प्रत्येक सप्ताह, मान लीजिए सप्ताह में 1 दिन, सप्ताह में 1 दिन उपवास रखने की बात कही गई। तो बौद्ध संघ की ये तमाम प्रकार की नियम प्रक्रियाएं थी, इन चीजों को हमें याद रखना है। गौतम बुद्ध ने एक चीज यह किया कि जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था का गौतम बुद्ध ने अवहेलना किया, जाति व्यवस्था को गौतम बुद्ध ने नहीं माना और जन्म आधारित जाति व्यवस्था को तो सीधे तौर पर मानने से इनकार कर दिया, कहा ना, जाति व्यवस्था जन्म आधारित नहीं होना चाहिए, जन्म के आधार पर नहीं होना चाहिए कि हमारे पिताजी राजपूत हैं तो हम राजपूत हो गए, हमारे पिताजी ब्राह्मण हैं तो हम ब्राह्मण हो गए, ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वर्ण निर्धारित भी करना है तो उसके लिए कर्म को प्रधान बनाया जाना चाहिए, कर्म, कर्म, कर्म के आधार पर वर्ण का निर्धारण होना चाहिए, कर्म के आधार पर वर्ण का निर्धारण होना चाहिए, अन्य चीजों पर नहीं होना चाहिए। तो गौतम बुद्ध वर्ण व्यवस्था की आलोचना करते हैं और जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था की तो सख्ती से आलोचना करते हैं और उसे स्वीकार करने तक से इनकार करते हैं, कहते हैं ना, इस चीज को हम नहीं मानेंगे। लेकिन वही पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करते हैं, कर्मवाद के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। लेकिन यहां पर गौर कीजिएगा एक चीज और, आत्मा, आत्मा को बौद्ध धर्म में नहीं माना गया है, आत्मा, आत्मा को बौद्ध धर्म में नहीं माना गया, इस चीज को याद रखिएगा, बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। किस बात को लेकर बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता नहीं है, या किस बात को लेकर बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अंतर है? बीपीएससी का यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। आत्मा, आत्मा, बौद्ध धर्म के भीतर एकदम मजा ले लीजिए, हम तो सत्यनारायण भगवान का कहानी आज कहिए रहे हैं, एकदम नींद का मजा ले रहे हैं।
अभी आंख भी कम है। अब पीछे में कुछ लोग, उस बेंच पर हम भी बैठे हैं, करना पड़ता है। अब जो उस इंसान के साथ गुजारे, उसके साथ हम अपने जीवन का 10 बरस गुजारे हैं, और लेकिन आज तक हम नशा नहीं किए हैं, समझे। उसको ला करके देते थे। यही मुसल्लफपुर हाट है। यही मुसल्लफपुर हाट में जो जहां पर मछली बिकता है ना, मछली के जस्ट पीछे 2008-9 का हम बात कर रहे हैं, दारू का दुकान था। यही दारू की दुकान से हम अपने पार्टनर को, जिसके साथ हम रहते थे, उसको दारू खरीद के देते थे, और महीना में 2 से 3 हजार रुपया हमसे वो लेता था दारू पीने के लिए, समझे। क्यों देते थे? पीने का उसका आदत था, वो नहीं पीता था, उसका दिमाग ही नहीं काम करता था। खैनी नहीं खाएगा तो पढ़वे नहीं करेगा, खैनी चुना के खाएगा तब वो पढ़ने के लिए बैठेगा, और शाम होते होते वो नशा नहीं करेगा, दारू नहीं पिएगा, तो काम खत्म है उसका, समझे। अभी क्या है, बिहार में दारू नहीं मिलता है। अभी वो घर चले गया है, कुछ नहीं हुआ। कैसे अपना घर पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। शादी थोड़ा सा देखा है, समझदार है, समझता बुझता है, तो दिया ही जाएगा, चाहे आज किया जाए या कल किया जाए। चलिए, क्या बोल रहे थे? तो सोइए नहीं, यही बोल रहे थे। चलिए, क्या बोल रहे थे लास्ट में? क्या बोले? पढ़ाने से संबंधित क्या बोले? हाँ, आत्मा। अगर हम आत्मा की बात करें तो आत्मा को लेकर दोनों धर्मों में भिन्नता है। जैन धर्म जहां आत्मा को मानता है, आत्मा को शाश्वत मानता है, आत्मा को अमर मानता है, वही बौद्ध धर्म में आत्मा की बात तक नहीं की गई है। बौद्ध धर्म में आत्मा को नहीं माना गया, बौद्ध धर्म में आत्मा को नहीं माना गया। लेकिन बौद्ध धर्म भी पुनर्जन्म कर्मवाद के सिद्धांत को स्वीकार करता है, ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार करता है, ईश्वर को नहीं मानता है। ईश्वर को बौद्ध धर्म में नहीं माना गया। बौद्ध धर्म में एकदम सिरे से ईश्वर की सत्ता को नकार दिया गया है। इसके अलावे गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म में समाज के भीतर 2 वर्ग के लोगों को शामिल कर समाज के दिशा और दशा को बदल दिया। वो 2 वर्ग था, महिला और शूद्र। महिला और शूद्र। एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। महात्मा बुद्ध ने समाज के किस 2 वर्ग के लोगों को जोड़कर समाज में आमूलचूल परिवर्तन किया? महिला और शूद्र को जोड़कर। क्योंकि गौर फरमाइएगा, आपको अगर जैन धर्म याद हो तो जैन धर्म में महावीर स्वामी कहते हैं कि पूर्व के जन्मों के पाप और पुण्य के आधार पर ही आपका जन्म उच्च कुल या निम्न कुल में होता है। मतलब वहां पर महावीर स्वामी के संदर्भ में तो कहीं ना कहीं वो वर्ण व्यवस्था को सही ठहराते हैं, और शूद्र को कहते हैं कि आप पाप किए होंगे, इसी वजह से आप शूद्र पैदा हुए हैं, शूद्र कुल में पैदा हुए हैं। एक प्रकार से शूद्रों की उपेक्षा हुई, अवहेलना हुई। लेकिन महात्मा बुद्ध ऐसा नहीं कहते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। लोग जिस भी कुल में पैदा हुए हो वो बौद्ध धर्म को अपना सकते हैं। अगर वे अच्छे इंसान हैं वो बौद्ध धर्म को अपना सकते हैं। ये 2 वर्ग को जोड़कर महात्मा बुद्ध ने समाज के ऊपर गहरा प्रभाव छोड़ा। महात्मा बुद्ध के हजारों की संख्या में शिष्य हुए, और महात्मा बुद्ध की जो मूल शिक्षा है वह मध्यम मार्ग है। मध्यम मार्ग। और मध्यम मार्ग की शिक्षा महात्मा बुद्ध ने उपनिषद से, विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। मध्यम मार्ग की शिक्षा उपनिषद से महात्मा बुद्ध ने लिया है। गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम शिष्य बनाया है, तपस्सु और भल्लिक नामक 2 शूद्र को गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना शिष्य बनाया। तपस्सु और भल्लिक, नोट में लिखा हुआ है ये सब चीज। इस प्रकार से गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद लगातार घूम कर
बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे। बौद्ध धर्म खत्म नहीं हुआ है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित आरंभिक बातें हुई, अब आगे और बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आप बौद्ध संघ प्रणाली तक चीजों को पढ़े, बौद्ध संघ प्रणाली तक चीजों को पढ़े। 2 मिनट में रीडिंग मारिए तो, या फिर छोड़िए नोट से हम ही करवा देते, दीजिए तो नोट। नहीं लाए हैं भाई महाराज। एक बात बताइए, हम क्या बोले थे? हम बोले थे आज के विषय में, आप कल का वीडियो एप्लीकेशन पर है, जाके देख लीजिए। बिट्टू सर का क्लास भी हो सकता है, या मेरा भी हो सकता है, या दोनों का हो सकता है। जब इतना बोल दिए थे फिर भी आप लोग भाई महाराज नहीं लाए, तो अब हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। हम कुछ कर सकते हैं? कुछ ना। छुट्टी दे, मार फट्टा से ढीगे कर दें हम, छुट्टी दीजिए। पढ़िए सीधा, है पढ़िए। नोट नहीं लाए हैं? किसके किसके पास नहीं, हाथ खड़ा कीजिए तो। अच्छा, कुछ महामानव हैं जो नहीं लाए हैं, तो कुछ के लिए तो कुछ किया नहीं जा सकता है। आइए बाद बाकी लोग, आइए ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग भी सचेत हो जाइए, याद कीजिए। अब अपडेट हो गया मेरा फोन। देखिए एक चीज ध्यान से याद रखिएगा, लोग आपको तब खोजेगा जब आपसे काम होगा, समझे? इसलिए जो है ना, हर जगह अपना स्वार्थ देखिए। जब पूरा का पूरा दुनिया अपना स्वार्थ देख रहा है, तो आप भी हर जगह अपना स्वार्थ देखिए, कोई भी चीज हो। कौन बेच है? बिहार दरोगा है जी, हाँ। चलिए, सब चीज चर्चा कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। डाटा खत्म हो गया तो हम क्या करें? जाकर के वाईफाई लगाइए अपना। बौद्ध धर्म का संस्थापक क्या था? गौतम। बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध का अर्थ क्या होता है? प्रकाशमान या जागृत। प्रकाशमान या जागृत। जागृत होगा जगत में, जागृत होगा। क्या होगा? जागृत। जागृत, प्रकाशमान या जागृत। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? अरे बोलिए महाराज, हम 2 घंटा से बक रहे हैं। बताइए, हम 2 घंटा से बक रहे हैं, आप लोग मुंह बंद करके हैं, फिर भी नहीं बोल रहे हैं। लगता है सब चीज खत्म हो गया है। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहते हैं? एशिया का ज्योतिपुंज। अच्छा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ है? 563 ईस्वी। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ है? कहां हुआ है? कपिल वस्तु। के अच्छा, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्नी में हुआ था। यह जानकारी अशोक का कौन सा अभिलेख देता? कौन सा अभिलेख? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम? बचपन का नाम? कौन गोत्र में पैदा हुए? कौन गोत्र में? कौन वर्ण? क्षत्रिय। कौन वर्ण? कौन वर्ण? कौन सा कुल? कौन सा कुल? अच्छा, एक बात बताइएगा, महावीर स्वामी कौन कुल में पैदा हुए? यात्रिक। यात्रिक क्या? क्या? अच्छा, गौतम बुद्ध के पिता का नाम? पिता का नाम? माता महामाया कौन गंडाज की कन्या थी? कोलिय गंडाज। कौन गंडाज?
कौन गणराज? अच्छा, गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया? प्रजापति। प्रजापति। और ध्यान दीजिएगा, जब गौतम बुद्ध ने कहा कि महिलाएं भी शामिल होगी, तो प्रथम महिला प्रजापति गौतमी बनी, जो कि बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट की। और वैशाली के भीतर एक बेसिया थी, उसका नाम था आम्रपाली। आम्रपाली के यहां गौतम बुद्ध जाकर ठहरे थे, और आम्रपाली वेश्या हुआ करती थी, और उस समय की सबसे चर्चित वेश्या हुआ करती थी। लेकिन वो भी यह चाह रही थी कि हम इस चीज को त्याग करके, हम जो गलत कर रहे हैं उसको त्याग करके हम भी अच्छा कर्म करें। यह इच्छा आम्रपाली की भी थी। गौतम बुद्ध एक बार वैशाली गए हुए थे, तो आम्रपाली के घर में ठहरे थे, और उनके द्वारा बनाया गया खाना भी ग्रहण किए, और उनको सन्यासी भी बनाने का काम गौतम बुद्ध ने किया। और गौतम बुद्ध की शिष्या बन गई थी आम्रपाली। देखिए, गौतम बुद्ध का यह मानना था कि जब तक आपको ज्ञान नहीं मिलता है, तब तक आप किस अवस्था में थे इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब अब हम आपको उपदेश दे दिए हैं, अब हम आपको ज्ञानी बना दिए हैं, उसके बाद आप गलत नहीं कीजिए। उसके बाद अगर आप गलत करेंगे तो फिर हम आपको बख्शेंगे नहीं, फिर आपको श्राप दे दिया जाएगा। तो पहले, जैसे कि सामान्य तौर पर यह होना चाहिए कि हमारे जीवन में पहले क्या हुआ है, उन चीजों को छोड़ते हुए हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। यह नहीं कि पहले की चीजों को पकड़ करके रखे कि हमको तो नौकरी नहीं हो रहा है, मेरा तो भाग्य खराब है। अब पीछे की चीज को पकड़ के रखे हुए तो उससे थोड़े कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, ऐसा मानना था गौतम बुद्ध का। चलिए, गौतम बुद्ध की पत्नी कौन थी? हो यशोधरा, गौतम बुद्ध की पत्नी। गोपा बिंबा भदकचना किसे कहा जाता है? गोपा बिंबा भदकचना। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम? घोड़ा। घोड़ा। सारथी। सारथी। अच्छा, गौतम बुद्ध ने जो गृह का त्याग किया उसे क्या कहते हैं? महाभिनिष कर्मण। महाभिनिष। तो गौतम बुद्ध ने जो गृह का त्याग किया उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे क्या कहते हैं? निर्वाण। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? निर्वाण कहते हैं। और गौतम बुद्ध जो प्रथम उपदेश दिए उसे क्या कहते हैं? महाभारत रखे कि हमको तो नौकरी नहीं हो रहा है, मेरा तो भाग्य खराब है।
अब पीछे की चीज को पकड़ के रखे हुए तो उससे थोड़े कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, ऐसा मानना था गौतम बुद्ध का। चलिए, गौतम बुद्ध की पत्नी कौन थी? हो यशोधरा, गौतम बुद्ध की पत्नी। गोपा बिंबा भदकचना किसे कहा जाता है? अच्छा, गौतम बुद्ध ने जो गृह का त्याग किया उसे क्या कहते हैं? महाभिनिष्कर्मण। महाभिनिष, तो गौतम बुद्ध ने जो गृह का त्याग किया उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे क्या कहते हैं? निर्वाण। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? निर्वाण कहते हैं। और गौतम बुद्ध जो प्रथम उपदेश दिए उसे क्या कहते हैं? महाधर्म चक्र परिवर्तन। महाधर्म चक्र, गौतम बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया उसे क्या कहते हैं? महाधर्म चक्र परिवर्तन। और गौतम बुद्ध का जो निधन हुआ है उसे क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। महापरि महापरिनिर्वाण। एक बार फिर से, गृह त्याग, गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश। अच्छा, इसके बाद आगे बता, मृत्यु, मृत्यु। जन्म का प्रतीक क्या है? जन्म का प्रतीक, गृह त्याग का प्रतीक, गृह त्याग का प्रतीक, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक, ज्ञान प्राप्ति, निर्वाण का प्रतीक, मृत्यु का प्रतीक, मृत्यु का प्रतीक। कौन नदी के तट पर सिर मुंडवाकर भिक्षुओं का वस्त्र धारण किया? अनोमा नदी। कौन नदी? शाक्य मुनि, कनक मुनि, तथागत किसका नाम है? गौतम बुद्ध का। किसका नाम है? शाक्य मुनि, कनक मुनि, तथागत किसका नाम है? किसका नाम है? कौन से चार दृश्य गौतम बुद्ध को सन्यासी बनने को विवश किया? चलिए, गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ग्रहण की? आलार कलम। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन हुए? आलार कलम। प्रथम गुरु कौन हुए? राजगिरी के समीप किससे शिक्षा ग्रहण की? किससे शिक्षा ग्रहण की? 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति कौन नदी के तट पर? कौन नदी? इसी को पुनपुन या फल्गु नदी भी कहा जाता है। कौन वृक्ष के नीचे? का प्रतीक, मृत्यु का प्रतीक, मृत्यु का प्रतीक, मृत्यु। जन्म का प्रतीक क्या है? जन्म का प्रतीक, गृह त्याग का प्रतीक, गृह त्याग का प्रतीक, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक, ज्ञान प्राप्ति, निर्वाण का प्रतीक, मृत्यु का प्रतीक, मृत्यु का प्रतीक। कौन नदी के तट पर सिर मुंडवाकर भिक्षुओं का वस्त्र धारण किया? अनोमा नदी। कौन नदी? शाक्य मुनि, कनक मुनि, तथागत किसका नाम है? गौतम बुद्ध का। किसका नाम है? शाक्य मुनि, कनक मुनि, तथागत किसका नाम है? किसका नाम है? कौन से चार दृश्य गौतम बुद्ध को सन्यासी बनने को विवश किया? चलिए, गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ग्रहण की? आलार कलम। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन हुए? आलार कलम। प्रथम गुरु कौन हुए? राजगिरी के समीप किससे शिक्षा ग्रहण?
किससे शिक्षा ग्रहण की? 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति कौन नदी के तट पर? कौन नदी? इसी को पुनपुन या फल्गु नदी भी कहा जाता है। कौन वृक्ष के नीचे? कौन वृक्ष के नीचे? आगे किस दिन हुआ था? किस दिन हुआ था? बैसाखी। बौद्धों के लिए सबसे प्रमुख दिन कौन होता है? बैसाखी पूर्णिमा। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। 2 बार ज्ञान लिखा हुआ काट दीजिएगा। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया है? कहां दिया है? बुद्ध ने सर्वप्रथम किन 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया? तपस्सु और भल्लिक। तपस्सु और, याद कीजिए इस चीज को। बुद्ध ने सर्वप्रथम किस 2 शूद्रों को अपना अनुयायी बनाया? तपस्सु और। अपना प्रचार का केंद्र बिंदु किसे बनाया? प्रचार का केंद्र बिंदु। और बिंबिसार कौन धर्म को मानता था? कौन धर्म को? किसके कहने पर महिलाओं को बौद्ध संघ में शामिल होने की अनुमति? किसके कहने पर? और इस बात की घोषणा गौतम बुद्ध ने कहां की? कहां की? बौद्ध धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला। गौतम बुद्ध की मुलाकात उंगलीमाल डाकू से कहां हुई? कहां हुई? बौद्ध धर्म ने किसको जोड़कर समाज के ऊपर गहरा प्रभाव छोड़ा? महिला और बुद्ध ने अपने जीवन का सर्वाधिक उपदेश कहां दिया? कहां दिया? कहां दिया? बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? 4 आर्य सत्य। 4 आर्य। बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? क्या है? और बौद्ध धर्म की मूल शिक्षा क्या है? मध्यम मार्ग। बौद्ध धर्म की मूल शिक्षा क्या है? और गौतम बुद्ध ने यह सिद्धांत कि विश्व दुखों से भरा है कहां से लिया है? कहां से लिया है? अष्टांगिक मार्ग का संबंध कौन धर्म से है? अष्टांगिक मार्ग का संबंध। अष्टांगिक मार्ग का संबंध। बौद्ध धर्म में ईश्वर को स्वीकार किया गया है? ईश्वर को? आत्मा को? आत्मा को? पुनर्जन्म को? पुनर्जन्म को? कर्मवाद को? कर्मवाद को? जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया गया है? नहीं ना। बौद्ध संघ में प्रविष्टि को क्या कहा जाता है? बौद्ध संघ में शामिल होने की घटना क्या कहलाती है? उपसंपदा। शपथ ग्रहण, प्रवज्जा। बौद्ध संघ में प्रविष्टि यानी शामिल होने की घटना क्या कहलाती है? उपसंपदा। शपथ ग्रहण, शपथ ग्रहण। अल्पवयस्क पावरण, पवरत्न कर दिया, पवरण कर लीजिए उसको। क्या कीजिए? पवरण, 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 पवरण। पोबोरोनो, पवरण लीजिए। किसका? आपका। चलिए, यहां तक बात समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है? अब तो रक्षाबंधन आज हो गया। रक्षाबंधन तो काम खत्म है।